Hello everyone, welcome to JTC India. This video is basically a testimonial video. Like other previously जो हम लोग वीडियोस करते हैं टेस्टिमोनियल वीडियो, ये भी एक टेस्टिमोनियल वीडियो है. इस टेस्टिमोनियल वीडियो में एक कुछ स्पेशल या अलग ये है, rather than I am asking my questions from your side, स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद ही अपने क्वेश्चंस पूछेंगे बिकॉज थोड़ा सा उनके क्वेश्चंस हो सकते हैं अलग हो एंड आप जो लोग देखेंगे थोड़ा एक डिफरेंट फ्लेवर आएगा. हो सकता है आपके मन दिल की बात कोई इसमें से पूछ लिया और आप ये शिवम हैं, इनका अभी जॉब हुआ है, सो नाउ आई थिंक ही इज गोइंग टू ज्वाइन, सो वी थॉट कि लेट्स रिकॉर्ड इन दैट. और ये इतने लोग जो हैं, छुट्टियों का टाइम चल रहा है, इस समय बैठे थे प्रैक्टिस करने के लिए, सो वी थॉट कि चलो एक साथ मिलके रिकॉर्ड कर. ठीक है ना भाई? इतना तुम लोग ऐसे क्यों डरे डरे सहमे हुए लग रहे हो कि जैसा लग रहा है कि एकदम मतलब है इंटरव्यू नहीं चल रहा है. ठीक है, तो शिवम सबसे पहला चीज अपने बारे में एक बार क्विक एक इंट्रोडक्शन दे दो शुद्ध हिंदी में कि तुमने कब क्या कैसे क्या पढ़ाई किया है, कहाँ से किया है, कहाँ के रहने वाले हो. दैट्स ऑल, इतना बताइए. सर हम पटना के रहने वाले हैं. हाँ. 2015 में बीटेक पास आउट किया कंप्यूटर साइंस से. उसके बाद प्लेसमेंट हुई थी, छोड़ दिए. उस टाइम ये था कि नहीं हमें तो प्राइवेट में नहीं, हमें सरकारी यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है. उस टाइम यूपीएससी का वो था, जोश था. किए, नहीं निकला. 6 साल निकाल दिए. फिर कहे यूपीएससी नहीं निकला, बिहार पीसीएस निकालेंगे. फिर मतलब सरकारी नौकरी, हाँ, उसी में लगे रहे, कीमत पे लेके रहेंगे. हाँ, लेकिन फिर बिहार पीसीएस में 1 साल बाद ही ये हो गया कि नहीं है. पेपर लीक हो जाते थे, चेयरमैन चेंज हो रहा था, बहुत तरह का उस टाइम चल रहा था. तो घर पे अपना बिजनेस शुरू हुआ. मेरे पापा हैं, मेरे जीजा हैं, दीदी हैं, हॉस्पिटल खोले, फैमिली बिजनेस. तो ये हुआ कि फैमिली बिजनेस है, इसमें लग जाओ हॉस्पिटल में. लेकिन मतलब सब मिला जुला के जो एक फ्लेवर हमको आ रहा है कि पैसे वाले घर से हो. नहीं, फिर बहुत लोन लेना पड़ा हॉस्पिटल के लिए. अच्छा, कोई बात नहीं. तो लोन इनको थोड़ी मिल जाएगा या क्रेडिट पे मिलेगा ना? नहीं तो मतलब पैसे वाले घर के हो. अरे नहीं, हाँ यार, कह सकते हो. ठीक है. हाँ, कोई मांगना मत पैसे. हाँ चलो बताओ. तो लेकिन वो फील्ड मेरे लिए एकदम ही अलग हो जा रहा था. उसका ABCD भी नहीं पता था. तो फिर एक दिन एक टेस्टिमोनियल देखे थे, एक अंकित नाम का लड़का है. दुबे. हाँ, वो भी यूपीएससी वाला ही था. तो उसको देखे, उसी को देख के पहली बार हम देखे, अपने पापा को दिखाए. वो कह रहे हैं कि कॉल करो यहाँ. तो कॉल किए, मैम उठाई, मैम से बात किए. तो उसी के बाद फिर मेरा ये हुआ कि यहाँ आना है और करना है तैयारी. यहाँ आए और LMS ज्वाइन किया, ऑनलाइन पढ़ाई की. और फिर 1 साल, मतलब 1 साल में मिल गया जॉब, नौकरी ले लिए. अच्छा एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ, आप लोग ये कहीं से हम इनको पैसे दे के बुलाए हैं या स्टूडेंट हैं? ये स्टूडेंट है ना. होता क्या है, जैसे अंकित का वीडियो देखे, हाँ, वो यहाँ पे बहुत मेहनत किया और देन जाके उसकी जॉब हुई. अब बहुत सारे लोग YouTube पे वीडियो देखते तो वो बोलते हैं कि अरे ये लोग पता नहीं कहाँ से बुला लेते हैं, है ना? मतलब कि पैसे दे के किसी को बुला ली. पैसे दे के इतने लोग आते हैं क्या? दैट इज टू फ्रॉम दीज मेनी ईयर्स, सो दैट इज नॉट. तो यार एक बात बताओ, जैसे बिजनेस करते, हाँ, तो उसमें तो पैसा इससे बहुत ज्यादा होता ना. मतलब करियर में इफ द गोल इज टू अर्न मनी, सो वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन था. ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं? करेक्ट ना? तुम इतना मूर्ति कहाँ बन के बैठी हो तुम भी. हाँ, बिल्कुल हो सकता था. हो सकता है जाते तो अच्छा खासा कमाते, स्टेबल भी रहते. उस टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे. उस टाइम हमको लग रहा था इजी पाथ चुनने का वो था, एक मेंटेलिटी कि इतना स्ट्रेस है, इतने साल से कुछ कर नहीं रहे हैं, अभी कुछ ऐसा कर लो जो कर सकते हो. अभी बहुत कुछ मुश्किल काम मत पकड़ो. मेडिकल फील्ड मेरे लिए एकदम ही नया हो जा रहा था, उसका एकदम कुछ नहीं पता था बिजनेस में. और यहाँ पे ये था कि ठीक है, बैकग्राउंड है, थोड़ा सीखेंगे, हो जाएगा. बीटेक क्या किया हो? कंप्यूटर साइंस से. कंप्यूटर साइंस से, चलो तब तो कोई. तो हाँ, इसीलिए इससे फेमिलियर थे. तो उस टाइम मेरे लिए वो डिसीजन थोड़ा सा था, इजी था कि पहले यहीं ट्राई करेंगे. वो लास्ट ऑप्शन रखे हैं कि फैमिली बिजनेस तो है, ये कहीं नहीं जा रहा है, पहले एक बार देख लेते हैं, आके बार ट्राई करते हैं. ठीक है, मैं बस अपना इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था. बाकी ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके अपने अपने अलग अलग क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. और पास आउट कब के हो तुम बीटेक? 10 साल.
2015। तो एक क्विक बात बताओ कि अभी एज तुम्हारी कितनी हो रही होगी? 33। अब ये जो लोग देख रहे हैं इनको ये बताओ भैया, आप लोगों को आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा क्या एज समझाने के लिए? ये 33 का लड़का है, खाया पिया हुआ लड़का है, लग नहीं रहा है इससे कि ये 33 का है। समझ रहे हैं बात को आप? और दूसरी बात ये है कि एफर्ट डाला, मेहनत डाला तो जॉब ले लिया। क्लियर माइंडसेट चाहिए, साफ दिमाग चाहिए। आप बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं कि आए, स्टार्ट किए और फिर भी वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। यहां आके भी मैं कभी कभी देखता हूं तो मुझे देख के वो लैपटॉप वो कर देते हैं या हटा देते हैं, ठीक है ना? बट स्टिल तो अब वो तुम 1 साल भी रह लो यहां पे तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, है ना? सो वो एक तुम्हारे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या ऐसा होना चाहिए इन लोगों को कि जो लेना चाहिए? सी देखो, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी इंटरव्यू जाने वाले हैं और इंटरव्यू जाते ही उनका हो भी जाएगा जॉब, बट स्टिल सिंस तुम टेबल के इधर हो, ये अभी टेबल के उधर है, राइट? सो कोई एक ऐसा क्या सजेशन देना चाहोगे कि जो सबको ये चीज करना चाहिए? पढ़ते रहो और छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी बनाए रखो। कंसिस्टेंसी बना, ऐसा मत करो कि 2 दिन पढ़े उसका 1 महीने नहीं पढ़े, ये मत करो। अधिकतर लोग यही कर रहे हैं। बोलेगा कोई ऑनलाइन में, हाँ एडमिट नहीं करेंगे लोग, लेकिन अधिकतर लोग यही करते हैं। 1 हफ्ते जोश में पढ़ेंगे, फिर 2 महीने एकदम ढीला कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे। हाँ, और फिर जब कुछ महीना बीत जाएगा तो प्रेशर में आ जाएंगे कि इतना महीना बीत गया, घर पे क्या बोलेंगे? अब घर पे क्या बोलेंगे? तो चलो जेटीसी में ही कुछ बोलते हैं कि आपने जॉब नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, दूसरे को ब्लेम करेंगे, वो खुद नहीं लेंगे। करेक्ट। ये एक हम लोग इस क्रिटिसिज्म को बहुत झेलते हैं, स्पेशली एट जेटीसी, ठीक है? कि देखिए, हम लोग का जो आप लोग पढ़ते हैं दैट इज वेरी डिफरेंट ऑडियंस। इट्स नॉट दे आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ अ कॉलेज और सबको एक ऑफर लेटर पकड़ा दो, जॉब पकड़ा दो। होता क्या है कि आपके करियर में एक बहुत बड़ा आपने जो जो करना है, अब उसको 0 या माइनस में लड़का है, उसको ऊपर लाने में इट टेक्स टाइम। पहले तो उसका दिमाग है, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके अपने पर्सनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एनीवेज, नाउ आपके क्या क्वेश्चन है इनसे? आप लोग अपना ईयर ऑफ पासिंग बता सकते हैं कि आप कब पढ़ाई किए हैं अपना, एंड आप क्या पूछना चाहते हैं, कहां से हो बेसिकली, बताइए। कौन स्टार्ट करेगा पहले? देखो, आप लोग इंटरव्यू जाने वाले हैं, करेक्ट ना? और आपको इसी में इतना हेजिटेशन होने लगता है कि कौन पूछे पहले, राइट? हाँ, लो पूछो। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना आपसे कि जैसे आपने स्टार्ट किया तो आपने 1 साल में जॉब ले ली। हमारे साथ क्या हुआ कि बीच में हम नॉन टेक्निकल, मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड तो है लेकिन कोर फील्ड नहीं रहा हमारा। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया, 2016 के पास आउट थे। बाद में हम मैन्युफैक्चरिंग में अभी जॉब कर भी रहे हैं, बस वो वीकेंड पर हम यहाँ क्लासेस में आते हैं, रेगुलर हम पढ़ाई कर रहे हैं। बीच में क्या हुआ हमारे साथ कि आई थिंक जैसे हम java.lang पैकेज से आए तो उस टाइम हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि हमें वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने अपना 2-3 महीने हर जगह से, जैसे सर बता रहे थे कि चैट जीपीटी गए, हम यूट्यूब पे डिफरेंट तरह के वीडियोस देखे, तो उसमें हमें ये नहीं निकल के आया कि हमें एक्चुअल में कहाँ से जाना है। फिर से स्टार्ट हमारा वहीं से स्टक हो गया, हम बेसिकली हम वहाँ स्टक हो गया। फिर हमारे साथ क्या हुआ कि मतलब फिर से हम क्लासेस आए यहाँ पे, तो 1-2 लड़कों से बात किया तो हमें थोड़ी सी वो हुई कि नहीं, अगर आप उस चीज़ को रिपीट करो, मतलब वीडियोज को 1-2 बार देखो तो आपको मतलब वो क्लियर होता चला जाएगा। आई थिंक लास्ट 15 डेज से हमारे साथ ऐसा ही है। अब हम 1-2 बार जो वीडियो हमें समझ में नहीं आता तो हम 1-2 बार देखते हैं तो वहाँ से हमें क्लियरिटी ज़्यादा मिलने चालू हो गई। तो कुछ मतलब ऐसा है क्या कि मतलब जो समझ में ना आया फिर कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ये सारी गलती हम भी किए हैं कि ठीक है, नहीं समझ में आया सर का तो जीपीटी उठा लिए। उसमें मेरे साथ होता क्या था कि समझते कम थे और क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाता था मेरा। एक चीज़ समझ में आई, अब 4 नया क्वेश्चन आ गया, क्योंकि जीपीटी नई नई बात हमेशा बता देता था। तो उसी लिए हम थोड़ा जीपीटी को वो करते थे, कम यूज़ किए हैं, बहुत कम यूज़ किए हैं। मोस्टली मेरा सोर्स सर ही रहते थे। और जैसे कन्फ्यूजन हो रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चे एक चीज़ समझ में नहीं आता, सर से डरते क्यों हैं? सीधे जाके पूछ लीजिए। आप लोग तो यहाँ आ रहे हैं तो सीधे जाके सर से पूछ लीजिए, इनसे नहीं तो विवेक सर से पूछ लीजिए, टीचर से पूछ लीजिए। और जैसे डाउट आ रहा है ना, तो डाउट को मतलब क्लियर एक जगह पहले लिखिए कि आपको क्या डाउट आ रहा है, ठीक है?
वेग मत रखिए कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह का वेग मत रखिए, उसको थोड़ा क्लियर रखिए क्या नहीं आ रहा है, लैंग में क्या नहीं, स्ट्रिंग में, गार्बेज कलेक्शन में आपको कहाँ पे क्या मल्टी थ्रेडिंग में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। और बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिएगा, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। कोई भी आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, सिंपल सिंपल कोड लिखिए, बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिए, बहुत बड़ा कोड मत लिखने की कोशिश करिए, सिंपल लिखिएगा। देखिएगा आपका जो कंफ्यूजन है ना, उसमें आप बहुत देर तक नहीं फंसे रहिएगा, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, जितना सिंपल रखिएगा। क्लियर हुआ? यस। और कोई आप पूछिए। हाँ, देखो अभी एक समझो छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा है ना, ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी बहुत हो रही है, बट ये ही एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली, ठीक है। तो ऐसे आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उसको पूछिए। बहुत अच्छी बात है कि मैं बताता हूँ अभी, उसको भी एक्सप्लेन कर। हाँ पूछो। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है। मेरे से? हाँ। जैसे हमने कोई भी हमने कर लिया आपसे, आपकी वीडियो से, क्या हमें पूरा समझ आ गया अच्छे से, उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद हम उसका रिवीजन भी करते हैं, और रिवीजन भी हो रहा है, जितना आपके लेक्चर किए वो सारे समझ आ रहे हैं। उसके बाद जब हम चैट जीपीटी से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं, तो उसमें कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं, 3, 4, 5, 6 जो भी है, कुछ नए आते हैं। तो जो किए हैं वो तो क्लियर हो रहे हैं, बट वो जो नए आ रहे हैं वो हमें मतलब दोबारा अपने उनको करना चाहिए, या फिर अपने नोट्स में ऐड ऑन करके उनको दोबारा रिवाइज करें, ऐसा कुछ? मैं बताता हूँ। हाँ। देखो सबसे पहली बात आप समझो कि चैट जीपीटी क्या है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो चैट जीपीटी के पास इतना डेटा है कि वो आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी टॉपिक पे देते जाएगा। अब आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो कौन है? हु इज गोइंग टू, आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है? आदमी, जो कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, कहीं डेवलपर होगा, कुछ होगा, ठीक है। और आप भी ह्यूमन हो, आपको जो पढ़ा रहा है वो भी ह्यूमन है। तो इन सारी चीजों को, अपने आप को भी मशीन से कंपेयर तो मत करिए। पहला बात, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनी मशीन, ठीक है। क्योंकि अगर उसको जॉब पे रखना होता उस कंपनी को, तो फिर आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा होता। अच्छा, अब आते हैं कि कुछ नए क्वेश्चंस आ गए। पहली बात है कि जो मेरे वीडियोस हैं, मैंने बहुत सोच समझ के कुछ टॉपिक्स को छोड़ा है और कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, चाहे वो फ्रेमवर्क हो, चाहे वो कोर हो, चाहे कहीं भी हो, बहुत सोच समझ के किया है। देखिए, बीइंग अ टीचर मेरा ये रोल नहीं होना चाहिए कि मैं आपको बहुत सारा डिजिटल कंटेंट टीवी के फॉर्म में वीडियोस दे दूं एंड देन उसको मैं मार्केट करूं कि इतने आवर्स का कंटेंट है। तो जब आप उसको समझते हैं, बहुत रिसर्च के बाद वो चीजें की हुई हैं, बहुत रिसर्च के बाद, तो आप उसको जितनी बार सुनेंगे उतने बार आपको नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे समझ में, ठीक है। अब जो कुछ नए टॉपिक्स आ गए, जैसे एक टॉपिक मैं लेता हूं, मल्टी थ्रेडिंग है, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग आपने पढ़ा, सो अब मल्टी थ्रेडिंग को वी कैन डिवाइड इट इनटू द 2 पार्ट्स, ठीक है। वो टू पार्ट्स क्या है मल्टी थ्रेडिंग का? एक तो जो पुराना वाला मल्टी थ्रेडिंग है, विच इज इन java.lang.thread, ठीक है। अब आप उस पे कुछ और सर्च कर रहे हो मल्टी थ्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चन, तो जो इनसे चीजें पूछ रहा है वो आपको चैट जीपीटी दे रहा है, दैट इज फाइन। बट उसके साथ वो बहुत, मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, उसके साथ वो कुछ और ऐड कर देगा। ये क्या ऐड कर देगा? ऐड ये कर देगा, उसमें कुछ चीजें और ये ऐड कर देगा, जैसे कि java.util.concurrent API, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क, उससे कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप उसको देख के घबराने लगे, यार ये तो सर ने अभी नहीं बताया है, ठीक है। तो वो यूटिल का पार्ट है, पहली बात। व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट द आंसर इन मल्टी थ्रेडिंग, तो वो चीजें नहीं आएंगी आपको, समझ में आ रहा है बात। तो आपको जो नए क्वेश्चंस हैं, उसको अगर लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको लग रहा है कि ये, क्योंकि आप जब इतना पढ़ते हो तो आपको एक इंट्यूशन आने लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ दिमाग मत लगाइए, उस क्वेश्चन को सिंपली लेके आइए अपने टीचर के पास। डोंट क्रिएट दैट गैप,
आप टीचर के पास लेके आइए, इस पे क्या करें। हो सकता है मैंने ना पढ़ाया हो सकता है मैंने ना पढ़ाया, लेकिन मैं 2 चीजें तो आपको बता सकता हूं। पहला कि इस टॉपिक को पढ़ना है या इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। सर ये पूछना था कि वो टॉपिक मुझे करना भी है या फिर नहीं। करेक्ट। तो उसको जब आप पूछोगे तभी तो मैं बता पाऊंगा। अब इसमें बहुत सारे लड़के गलतियां क्या करते हैं कि हमने किसी यूट्यूबर का, किसी चैट जीपीटी का, किसी उसे अपने लिए एक ऐसा कंटेंट हम तैयार करते जा रहे हैं जो हमें खुद नहीं पता है कि हम उसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू लर्न अ मशीन सजेस्टेड कंटेंट। जिस लर्निंग पाथ पे आप रखो, शायद अगर उसी चीज को आप पढ़ना शुरू करो तो आप कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट। नहीं कर सकते हैं आप। 2025 की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लड़के एआई टूल्स को इतना ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, इतना अच्छा सिंस एक्सप्लोर, आप एक क्वेश्चन डाले उसका आंसर आया, एक क्वेश्चन डाले उसका आंसर आया, उतनी आपकी मैच्योरिटी नहीं है कि उस क्वेश्चन को आप पढ़ के समझ पाए। वो तो दे दिया आपको। अब आप फ्यूचर में अपने आप को, अगर बाय चांस कहीं जॉब हो गया, सो यू आर मेकिंग योरसेल्फ डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर टूल। उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। जैसे यहां पे ही मॉक में क्या हो रहा था, मॉक इंटरव्यूज में, कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो अपना वो पूरा चैट जीपीटी से ही पढ़ाई कर रहे हैं। अब जब वो मॉक इंटरव्यू में बैठे, कुछ पूछो तो बता ही नहीं पा रहे। बता इसलिए नहीं पा रहे हैं कि उनको जब करते गए देख देख के करते गए, सर्च कर रहे हैं, उनको बड़ा फटाफट आंसर आ रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि आई एम सर्चिंग समथिंग ग्रेट, बट एट द रिजल्ट ये जो है दिमाग में तो कुछ है नहीं ना आपके। कितना दिन वो काम करेगा? इट वोंट वर्क आउट। आपके पास कुछ, आपका एक पढ़ने से क्या होता है, समझने से, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट एंगल निकल के आता है। जब वो चीज नहीं है, देन व्हाट यू विल डू? कितना आप सर्च करेंगे? और जैसे आप सर्च कर रहे हैं वैसे आपने बीटेक किया है, कोई 12th वाला भी सर्च करेगा। तो उस पे काम, उस पे सर्च करने के लिए, चीजों करने के लिए आपके भी आंसर होने। इन शॉर्ट, सॉरी फॉर टेकिंग इट इन अ लॉन्ग, आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि ये टॉपिक ज्यादा सजेस्ट कर रहा है, मे भी सर ने नहीं पढ़ाया है, या उसको लेके पैनिक एकदम मत होइए। आप आइए, सिंपली लेके पूछिए कि सर इसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आप पूछोगे कैसे, हम आपके ऊपर भरोसा है, उतना करना पड़ेगा आपको। दैट सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट यू नीड टू हैव। आप अगर उतना नहीं ट्रस्ट रख रहे हैं, अब उसमें क्या होता है कि कोई यूट्यूब का वीडियो आप देख रहे हो, कुछ और देख रहे हो, ठीक है, सो व्हेन यू आर वाचिंग दैट वीडियोस, तो उसमें वो बहुत सारी टॉपिक को सजेस्ट कर दिया। अब जनरली जो यूट्यूबर्स हैं, उनका एम ये नहीं है कि आप उनकी वीडियो से पढ़ लीजिए। उनका एम ये है, उधर आवाज आ रहा है, उनका एम ये है कि वो ऐसा क्या वीडियो के अंदर बात करें जो सबसे अलग लगे और उनकी व्यूज ज्यादा जाए। कुछ ऐसा चीज सोच करके लाए, है थर्ड क्लास की चीज, कोई यूज नहीं कर रहा है इंडस्ट्री में, लेकिन वो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएंगे कि डाउन द लाइन 2 years 3 years के बाद एकदम खत्म हो जाएगी इंडस्ट्री, सिर्फ यही यूज होगा। गेटिंग इट? आप अब क्या हुए, उससे ऑब्सेस्ड हो गए। करिए फिर। एक्चुअल जो लर्निंग है वो छोड़ के आप कहां गए? कहीं और, कुछ और करने लगे, और धीरे धीरे हमारे और आपके बीच में गैप बढ़ता गया। ठीक बात है? चलिए, और आपको कोई क्वेश्चन है? भैया मेरे को जानना था, सर्वलेट, जीएसपी और जेडीबीसी में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इंटरव्यू के लिए? सर्वलेट, जेएसपी, जेडीबीसी, मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा ये टॉपिक, ठीक है। थोड़े पुराने फ्रेमवर्क्स हो गए हैं। क्वेश्चंस जो अगर फ्रेमवर्क्स पे आप कह रहे हो, फ्रेमवर्क में पहले तो कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है, उसके आगे बढ़िएगा तो सीधे स्प्रिंग बूट पे फिर आप आइए। सर्वलेट, जेडीबीसी से कोई कुछ नहीं पूछा, लेकिन थोड़ा आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स, क्योंकि अंदर वही काम कर रहा है, ठीक है, अंदर का टेक्नोलॉजी वही है। आप स्प्रिंग बूट में भी आप पढ़िएगा, परसिस्टेंस करिएगा, जेपीए पढ़िएगा, ठीक है, तो अंदर सब वही, ठीक है, अंदर का टेक्नोलॉजी वही है। तो बेसिक्स जान लीजिए, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, जितना इंपॉर्टेंट जितना वो नहीं है उतना टाइम उस पर मत दीजिए, सिर्फ बेसिक्स उस पर पढ़ लीजिए। और आप पूछ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं, आप उसमें बस जान लीजिए जेडीबीसी करता क्या है, ठीक है, हाइबरनेट है, ORM टूल है, क्या करता है इसका, ठीक है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, ठीक है, इतना जान लीजिए। वो सर आपको लेक्चर में आपको जितना बताए हैं उतना काफ़ी है, मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं जानना है।
और कुछ और मतलब सेटिस्फाई नहीं है तो मैं एक बोल दो। अपना सजेशन दे रहा हूँ इस पे। देखिए JDBC सर्वर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टेक्नोलॉजी है, ध्यान दीजिए। लर्निंग एनी फ्रेमवर्क, पढ़ना है नहीं पढ़ना ये आपका डिसीजन हो सकता है। टेक्नोलॉजी पढ़ने या छोड़ने का डिसीजन आपका नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आप लंबे रन में चलना चाहते हैं तो जैसे आप अगर हम ORM टूल्स की बात करें, लाइक हाइबरनेट है या बाकी, सो बड़ा इंटरकनेक्टेड है कि अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड कि JDBC में हम क्या कर रहे हैं एंड व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, वर्किंग प्रॉब्लम, टिल देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड द हाइबरनेट। और हाइबरनेट आपको नहीं समझ में आया तो आपको JPA नहीं समझ में आएगा, आप रट लोगे, बट डोंट कॉल कि आपने समझा। आप रट लिए, बस आपने रट लिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। तो आप ये मत बोलिए कि आपने पढ़ लिया हाइबरनेट, आपने रटा है। अच्छा, हाइबरनेट नहीं आपको समझ में आ रहा है तो JPA उतनी क्लियरिटी से नहीं आएगा समझ में, और JPA क्लियरिटी नहीं हो रहा है तो डेटा JPA भी आपको नहीं आएगा। अच्छा, आप बोलेंगे कि नहीं सर, बहुत सारे लोग का ऐसा व्यू होता है कि नहीं हम उसको एज इट इज समझ लिए, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन याद कर लिए, वो ठीक बात है, लेकिन आप एक बात समझिए कि हाउ मेनी इयर्स यू आर गोइंग टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, बताइए ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा आपको। कम से कम 20 साल तो जॉब करने का प्लान होगा ना आपका, 20 इयर्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि पहले सर्वलेट JSP के बेसिस पे ही एक फ्रेमवर्क था, STRUTS1 एंड STRUTS2, ठीक है। JSF1 JSF2 रिच फेसेस प्राइम फेसेस, वो फ्रेमवर्क था, हमने खूब पढ़ाया है। उसके लिए सर्वलेट JSP का बहुत ज्यादा यूज था, करेक्ट बात है। वो भी MVC पे थे, बहुत वैलिडेशन, उसमें वैलिडेटर था, सब कुछ था, एक्शंस थे, फॉर्म है। नाउ स्प्रिंग आया तो हम फ्रेमवर्क को डायरेक्टली STRUTS1 STRUTS2 को कट कर दिए ना। नाउ वी आर नॉट लर्निंग इट, जॉब है उसके ऊपर, लेकिन सिंस ये फ्रेमवर्क है उसको हमने कट कर दिया। अब हम स्प्रिंग पे स्विच कर गए, करेक्ट। लेकिन स्प्रिंग पे आप MVC कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या स्प्रिंग के साथ कोई इंटीग्रेशन की आप बात कर रहे हैं। जब तक आपको सर्वलेट JSP के बेसिस पे मॉडल 1 मॉडल 2 MVC नहीं आ रहा है समझ में, स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है, आपको यह नहीं रियलाइज हो रहा है कि MVC का डिजाइन पैटर्न बाय यूजिंग सर्वलेट JSP यू कैन ऑल्सो क्रिएट इट, यू कैन राइट इट बाय योर ओन। आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कुकीज सेशन मैनेजमेंट का क्या काम हो रहा है, वो कैसे चल रहा है। तो आप नो डाउट स्प्रिंग पढ़ सकते हैं, स्प्रिंग MVC पढ़ सकते हैं, स्प्रिंग बूट की चीजें पढ़, स्प्रिंग बूट में वेब मॉड्यूल पूरा पढ़ सकते हैं। द पॉइंट इज कि आप बस याद रखेंगे कि HTTP सर्वलेट है, ये कुछ HTTP रिस्पॉन्स है, कुकीज है, कुछ कुकीज को हम किस स्कोप में स्टोर कर रहे हैं, क्या स्कोप है, नहीं है, ये तो हर जगह यूज है ना स्कोप। अब बताइए कि आप सर्वलेट को नहीं समझे हैं, आप JSP को नहीं, बिल्कुल सही बात है कि टाइम नहीं देना चाहिए आपको उस पर बहुत ज्यादा, लेकिन इतना टाइम आपको बिल्कुल देना चाहिए कि आपके दिमाग में वो रहे। इट्स लाइक ABCD, कि आपसे कोई पूछे ABCD तो यू डोंट हैव टू थिंक व्हाट इज A के बाद क्या आएगा और B के बाद क्या आएगा। आज मॉडर्न फ्रेमवर्क का वो बेसिक है, अंदर में वही है। इनसाइड में आप किसी के कोड को उठा के देखो, कोई कुछ इंटीग्रेशन कर रहे हो, उन चीजों को उठा के देखिए, उसके कोड को समझने का। हाँ, सिंस आप एक जॉब में चले गए हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं और उस जॉब में आपने कहीं से कुछ भी उठा के यूज कर लिया है, आपका प्रोग्राम चलने लगा, अगर आपका एजेंडा वो है, देन इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन आपका अगर एजेंडा ये है कि समझ के लिखे, आज आपको स्प्रिंग MVC पे काम मिले, कल के डेट में कोई और फ्रेमवर्क आ जाए, और कोई और फ्रेमवर्क आएगा तो वो क्या आपको लग रहा है कि आपको सर्वलेट वगैरह का इंटरनल फ्लो, लाइफ साइकिल, ये सब चीजें नहीं पता है, और वो भी वेब बेस्ड फ्रेमवर्क है, तो विल यू बी एबल टू लर्न? नहीं करेंगे, आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। आपको आज जो लोग स्ट्रट्स में काम करते थे, व्हाई दे आर एबल टू इजीली स्विच ऑन स्प्रिंग, उनको पता है। और जब आप स्ट्रट्स को डिकोड करते हैं स्प्रिंग के अंदर, तो जो अब स्ट्रट्स जानते हैं उनको स्प्रिंग के अंदर लगता है अच्छा ऐसे ही हो गया है, ये ऐसे था ऐसे हो गया है। आर यू गेटिंग इट? तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप शॉर्ट टर्म अपना करियर देखना चाहते हैं आईटी में, लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म आप देख रहे हैं, डेफिनेटली इससे टाइम बहुत बचाया जा सकता है,
जेएसपी को हम बहुत ज्यादा टाइम ना दें, लेकिन सर्वलेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता देता हूं मेरे हिसाब से। स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से जो इन्होंने बोला एकदम सही बात है। टीचर प्रोस्पेक्टिव से एक बार समझ लो, आपको सर्वलेट के एपीआईज बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत अच्छे से। कोई उसमें मैं नहीं बोलूंगा कि थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। यू मस्ट नो सर्वलेट एपीआई, सर्वलेट लाइफ साइकिल आपको आना चाहिए, कुकीज आना चाहिए, सेशन आना चाहिए, इतना तो आपको आना ही चाहिए। स्कोप क्या होता है ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि अपना पैर जो है थोड़ा सा काटे हुए हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, बस यही है डिफरेंस, क्योंकि आपने किसी चीज को बस रट लिया है। अदर देन दैट, अब जैसे कि कुछ लोग, एक ऐसे मैं बोल रहा हूं कि स्प्रिंग के अंदर बहुत सारे लोग आईओसी नहीं पढ़ते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और बाकी स्प्रिंग कोर नहीं पढ़ते हैं। उनका क्लेम रहता है कि विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द स्प्रिंग बूट के वो चीजें। अब बताइए स्प्रिंग बूट में क्या आप पढ़ लेंगे बिना डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑटो वायरिंग, बीन, ये सब चीजों को समझे। इवन एनोटेशंस क्या काम कर रहे हैं? आई हैव डन थिंग्स फ्रॉम द एक्सएमएल जमाने, हम लोग एक्सएमएल में सारी चीजों को किए हैं। नाउ इट इज कंप्लीटली एनोटेशन बेस्ड। लेकिन वो एनोटेशन क्या काम कर रहा है, उसका कोड कैसे, कोई भी एनोटेशन है उसका एक एपीटी लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं उसको? एपीटी, एनोटेशन प्रोसेसिंग टूल। एनी एनोटेशन यू सी, कोई भी एनोटेशन आप देखेंगे उसकी एक एपीटी है, मतलब कि वो एनोटेशन प्रोसेस कैसे करेगा। आपको ठीक बात है कि आपको सारे एनोटेशन का इंटरनल प्रोसेसिंग या बाकी चीजें ऊपर ऊपर का समझ लिए कि ये काम करता है, ठीक, एकदम सही बात। लेकिन यू आर अ डेवलपर, टुमारो यू विल 100% गेट अ रिक्वायरमेंट दैट ओके डेवलप योर ओन एनोटेशन, कस्टम एनोटेशन आप डेवलप करिए, हमारे रिक्वायरमेंट अलग है। हाउ यू विल डू दैट? ऑब्वियसली यू हैव अनदर ऑप्शन कि आप सर्च कर सकते हैं कुछ। हमने इवन कोर में जावा 5 के नोट वर्कबुक में दिया हुआ है कि हाउ यू शुड क्रिएट योर ओन एनोटेशंस, आपको अपना एनोटेशन बनाना कैसे है। बट होता क्या है कि जैसे टीचर ने बताया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको पढ़ लो एग्जाम में आएंगे, स्टूडेंट भी उसमें से इंपॉर्टेंट क्या करता है, निकालने लगता है, निकाल लेते हैं, है ना। आपके साथ प्रॉब्लम वही होती है, प्रॉब्लम वही हो जाती है। ठीक है, तो कुछ चीजें नहीं पूछेगा, फाइन। आप किसी कंपनी में जाएंगे, यूज नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन, फिर भी थोड़ा पढ़ लीजिए। देयर विल बी अ टाइम, आएगा वो टाइम जहां से शायद हो सकता है टेक्नोलॉजी क्या डेवलप हो जाए, जहां एकदम इनको जानने की जरूरत नहीं, उस समय छोड़ दीजिएगा। बट इस समय हमको लगता है कि आपका एक बोन स्ट्रांग होने के लिए, इंटरनल कॉन्फिडेंस आने के लिए, टेक्नोलॉजिकली जो आपका मेन वो है, कह सकते हैं कि फाउंडेशन है, फॉर दैट यू मस्ट लर्न ऑल दिस थिंग। बहुत टाइम नहीं लगना है। जितना टाइम आप इधर उधर वेस्ट करते हैं, फालतू की वीडियोस देखते हैं, उसमें से आप एक हफ्ता तो दे सकते हैं सर्वलेट के लिए। 1 वीक यू शुड डेडिकेट इट। आप नहीं पढ़े हो, तुम जाके पढ़िए। पढ़े बिल्कुल, मतलब पढ़े हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए, और एटलीस्ट ट्राई टू राइट सर्टेन कॉर्ड ऑपरेशन बाय यूजिंग सर्वलेट। उसमें आप ये काम करिए, बहुत आइडिया हो जाएगा। सेशन मैनेजमेंट की टेक्निक्स को यूज करिए, स्कोप को यूज करिए, इन चीजों को एक बार यूज तो करिए, फिर आपको स्प्रिंग एमवीसी वगैरह जैसे लगेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग एमवीसी में डिस्पैचर सर्वलेट आता है? नहीं आता। हैंडलर मैपिंग आता है? व्यू रिजॉल्वर आता है? चलो डिस्पैचर सर्वलेट की हम बात कर लेते हैं। डिस्पैचर सर्वलेट में आप क्या समझेंगे जब आपको सर्वलेट पता ही नहीं है? तो व्हाट यू विल अंडरस्टैंड। आपको किसी ने बस ये बता दिया कि क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट आएगा डिस्पैचर सर्वलेट विल रिसीव दैट रिक्वेस्ट एंड इट विल हैंड ओवर टू हैंडलर मैपिंग, यही ना? इतना ही काम करता है क्या डिस्पैचर सर्वलेट? लॉट ऑफ थिंग्स इट इज डूइंग। डिस्पैचर सर्वलेट के अंदर कौन सा मेथड है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, इनिट है कि नहीं है, सर्वलेट है तो क्या है, डू गेट है, डू पोस्ट है, सर्विस है, चीजें जान पाएंगे। अब डिसाइड आपने करना है कि फॉर यू इट इज इट इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट डिस्पैचर सर्वलेट इन दैट डिटेल। आपको लग रहा है तो पढ़ना चाहिए, नहीं लग रहा है तो फिर तो आपका अपना कॉल है। इज इट हेल्पफुल फॉर यू? मतलब आपको समझ में थोड़ा सा वो आया? इसीलिए हम आपको टॉपिक नहीं बताए कि उसमें से क्या क्या, वरना अभी हम आपको गिने चुने टॉपिक अगर बता दें कि इसमें एसोसिएशन मैपिंग पढ़ लो, इसमें तुम HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट पढ़ लो,
बिल्कुल। जैसे हाँ, जैसे स्प्रिंग बूट में भी सर सही कहा कि स्प्रिंग बूट पे सीधे मत जाओ, क्योंकि अंदर बीन्स जो बनते हैं वो सब ऑटोमेटिक होता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए अंदर क्या होता है। अब बीन्स में भी जैसे सेशन है, सेशन फैक्ट्री है, ट्रांजैक्शन है, ये सब तुम सर्वलेट वगैरह पढ़ोगे, हाइबरनेट पढ़ोगे, तभी तुम्हें ये सब पता चलेगा, इंटरनल वर्किंग, और इतना पता होना चाहिए, बेसिक्स हैं। नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर हाइबरनेट छोड़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, जेपीए डायरेक्टली जा रहे हैं, आप बताइए हाइबरनेट का जो मैपिंग वाला पार्ट है, ठीक है, हाइबरनेट कैशे मैनेजमेंट छोड़ दो, प्राइमरी की क्रिएशन छोड़ दो, कस्टम प्राइमरी की छोड़ दो, लेकिन व्हेन यू आर लीविंग दैट, व्हिच वन, एसोसिएशन मैपिंग, एंटायर मैपिंग आई एम टॉकिंग पूरा। आप बताइए जेपीए में, डेटा जेपीए में सिर्फ एक एनोटेशंस हैं जो पूरी मैपिंग का काम वहां पे कर रहा है, यू आर जस्ट यूजिंग सिंगल एनोटेशन और वो इंटरनली मैपिंग का काम कर रहा है। Why? Because for that annotation, that same Hibernate code has been written already. वो बैकग्राउंड में वो काम कर रहा है. You are integrating all that jar files. आप अपनी pom.xml की डिपेंडेंसी को तो देखिए कि what is there. आप जब pom.xml आपका डिपेंडेंसी को डाउनलोड कर रहा है तो आप देखिए तो उसके अंदर की कौन कौन से जार फाइल हैं. उन जार फाइल्स को कभी एक्सट्रैक्ट करिए. नहीं समझे? उसके सोर्स कोड को देखने की कोशिश करिए. कभी करते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जार फाइल यू आर बिल्डिंग, यू आर यूजिंग एनी जार फाइल, करेक्ट है? सॉरी यार, तुम्हारा ये था टेस्टिमोनियल, बट मैं वो अच्छा है, नेचुरल है। मतलब आप लोग जो है सुन रहे हैं ना, तो था इनको आप सुनिएगा, बट थोड़ा जो मैं बता रहा हूं ये भी आपके बहुत काम। यू आर बिल्डिंग एनी जार फाइल। अगर नॉन जेटीसी स्टूडेंट से मैं बात करता हूं तो तो सर मैंने जार को तो कभी खोल के देखा ही नहीं, उसके अंदर क्या कोड लिखा है कभी हमने देखा ही नहीं, है ना? स्प्रिंग के अंदर जो हम जार डाउनलोड करते हैं, कभी उसके सोर्स कोड को तो जानने का कोशिश करना चाहिए? नहीं। जो भी इंटरनल एपीआईज आप यूज करो, यू शुड ट्राई टू एटलीस्ट फिगर आउट कि भाई ये एपीआई जो आ रहा है कौन से जार से आ रहा है, बिकॉज फॉर्म में तो हमने डिपेंडेंसी आपको दे दिया, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, एक बार सेव किया, अपने आप डाउनलोड हो गया। आपको क्या पता है कि कौन से जार किसको पुश कर रहा है? इसी वजह से पहले हम करते थे कि भाई ये जार से डाउनलोड करके मैं देता था आप लोगों को जार, इसको एक्सप्लिसिटली एक्सटर्नली बिल्ड करो, उसके अंदर राइट क्लिक करके बिल्ड करो। डोंट यूज पॉम इनिशियली। पॉम यूज करने से क्या हुआ कि आपको भाई हमने तो टेस्टेड ट्रायल आपको पॉम की डिपेंडेंसीज लिख के दे दी, आपने कॉपी किया, लगा दिया, आ गया, अब आप काबिल बन गए, आपको पता कुछ नहीं है। एक प्रोग्राम रन कर लिया, आपको लगा कि हमने तो बहुत कुछ कर लिया। अब मेनी ऑफ यू में से कि इसकी जरूरत क्या है? देखिए, जरूरत आपके फील करने पे होता है। इफ यू फील की जरूरत है तो जरूरत है, 100% है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से पढ़ने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और आप इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स को बड़े अलग तरीके से आंसर करते हैं, है ना? बहुत अलग तरीके से। एक आप खुद से सोचो, एक रटा रटाया आप आंसर देके गए, पूछ लिया, बता दिए। सो किसी क्वेश्चन का आंसर, इट्स नॉट कि आपने क्या आंसर किया, उसका एक्चुअल रियल आंसर इसमें होता है कि वेदर यू आर एबल टू रिप्लाई और आंसर दैट क्रॉस क्वेश्चन ऑफ दैट और नॉट। आप क्रॉस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, दैट इज द रियल थिंग। चलिए, मैं अभी बीच बीच में और बोलते रहूंगा। दिस सेशन इज जस्ट अ जनरल डिस्कशन, डोंट वरी। और एक ऐसा है, ठीक लग रहा है आप लोगों को? मतलब एक ऐसा है। और बताए, और पूछिए आप लोग जिसको पूछना। हाँ, अपना ईयर ऑफ पासिंग बताते जाइए एंड देन पूछिए। सर मतलब मेरे को पहले वही पूछना था कि अभी आप रिसेंटली इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या जो कंपनीज इस समय ज्यादा पूछ रही हैं? ईयर ऑफ पासिंग क्या है पहले अपना? 2019 क्या किया हो? बीटेक। ठीक है, हाँ बताओ। टॉपिक देखो यार, सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे हाइबरनेट है, जैसे कोई टॉपिक है हाइबरनेट सर्वलेट, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन पता होने चाहिए बेसिक्स, ठीक है। तुम्हें आना चाहिए, वो टॉपिक्स आने चाहिए। और जिससे क्वेश्चन पूछते हैं कोर जावा से पूछते हैं, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन तुम्हारे कोर जावा से होंगे, ठीक है। 70 to 80% तुम्हारे क्वेश्चन कोर जावा के होंगे, ठीक है। कोर जावा में भी अब हम तुमको एक टॉपिक बता देंगे, पता चला तुम सिर्फ वही पढ़ रहे हो। हाँ, कोर जावा में भी जैसे ओवरराइडिंग जो है, चाहे इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन, ये तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है
ये मतलब हर जगह पूछेगा। और उसके अलावा डिज़ाइन पैटर्न भी पूछते हैं, ठीक है, फैक्ट्री सिंगलटन जो सर बताए हैं वो पूछते हैं। और कलेक्शन में तुम आओगे तो स्पेशली तुम्हारा हैश मैप वगैरह हुआ, उसका यूज़ बहुत होता है तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे स्ट्रिंग या एरे के क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रिंग रिवर्स करना है, एरे में क्लासिक 2 सम प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें तुम्हारा यूज़ होता है। हैश मैप वगैरह यूज़ करोगे तो बड़ा एफिशिएंट कोड लिख लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। तो कलेक्शन का मतलब सिर्फ ऐसा मत करना कि सिर्फ मेथड पढ़ लिए, ये मेथड होता है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ केस पता होना चाहिए। क्या उसकी इंटरनल वर्किंग्स भी मतलब? नहीं, इंटरनल वर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे पूछ देगा कि हैश मैप की इंटरनल वर्किंग क्या है। वो भी अगर तुम जेटीसी के उस पे वेबसाइट पे जाओगे ट्यूटोरियल पे तो उस पे सर डाले हुए हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, उससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। और उसके अलावा कोर जावा के अलावा फिर तुमसे यूजुअली फ्रेमवर्क, फिर स्प्रिंग बूट वगैरह अगर तुम्हें आता है तो उस पर बात करेगा तुमसे। मल्टी थ्रेडिंग को भी अच्छे से कर लेना, मल्टी थ्रेडिंग बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट हर इंटरव्यूअर पूछता है मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, उसका यूज़। पुश पॉप हो गया, लीफो फीफो वगैरह, इस तरह के जो प्रॉब्लम तुमने किए होंगे, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरह के ये सब आने चाहिए। मल्टी थ्रेडिंग में एक मैंने वर्कबुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो है कस्टमर वाला कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे कैसे हम थ्रेड को नोटिफाई कर रहे हैं, नोटिफाई ऑल कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जो नया वाला डॉक्यूमेंट है उसके अंदर उसको हम रिटेंडेंट लॉक यूज करके भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, util.concurrent API वगैरह का यूज करके सेम एग्जांपल को। तो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम आप ऐसे देख लो कि मोस्टली इंटरव्यू में आपसे बोलेगा कि राइट डाउन दैट, आप मींस दे विल नॉट टेल कि एग्जैक्टली राइट दिस बट द लॉजिक बिहाइंड दैट विल बी द सेम। तो आपको वो चीज अपना लिखना है एंड मतलब वो एग्जांपल आपसे वो करना है, सही है। और दूसरी एक और बात है, हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए चाहे ना आए, हम लोग मोस्टली अपने क्लासेस के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वर्कबुक्स के अंदर जितना अच्छा मटेरियल तो आपको एनफ मिलता है ना, यस, इनके अंदर मैंने एग्जाम्पल का मेरा तरीका एक ही पैटर्न है थ्रू आउट, वेदर इट इज कोर, वेदर इट इज एडवांस, वेदर इट इज फ्रेमवर्क, हाइबरनेट, स्प्रिंग, सब में एक ही पैटर्न है। आप उस पैटर्न को फॉलो करिए। होता क्या है कि आप जैसे कहीं इंटरनेट पे गए तो वो बड़े बड़े नाम ले लिया, बैंक, रिसीवर, डेबिटर, क्रेडिटर, फलाने ठिकाने, बहुत सारा। दैट इज वन अप्रोच कि आपको रियल टाइम यूज के समझ में आए। बट उससे बड़ा एक मेरा सजेशन होता है कि पहले आप सिंपल एग्जांपल, जो पहला इसने बोला था कि यूज स्मॉल एग्जांपल्स, तो आप पहले सिंपल एग्जांपल से आप टेक्नोलॉजी समझ लीजिए, उसको फ्रेमवर्क समझ लीजिए, देन वो रियल यूज केस भी आप आराम से समझ जाएंगे। दैट वुड बी ए प्रॉब्लम। सारे चैलेंजेस एक साथ मत लीजिए, हमें टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क भी नहीं आता है, हमें यूज केस भी नहीं समझ में आता है, प्लस अजीब अजीब से इतने बड़े बड़े नेम, क्लास के नेम, मेथड के नेम ऐसे आगे कि वो देख के ही पहले डर लगने लगा। नहीं, वो देख के ही डरने लगने लगा। तो आपको बड़े बड़े नाम के बीच में आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो आप भूल गए, निकल गए। एक्चुअल चीज जो थी समझने का वो आप समझे नहीं। तो पहले एक्चुअल कोर समझ लीजिए। केक के ऊपर केवल जेली ही, चेरी ही नहीं होना चाहिए ना, अंदर का भी तो अच्छा होना चाहिए। तो पहले वो समझ लीजिए, ऊपर तो डेकोरेट कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, और कुछ आप में से? हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्याम भवन है। मैंने बीटेक 2017 में पास आउट किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके नोट्स भी बना लिए, तो मतलब कंटेंट ज़्यादा है तो उसको आपने रिवाइज कैसे किया? मतलब आप वीडियो को देख देख के या फिर नोट्स को ही अपने मतलब उनको रिवाइज किया? जब पहली बार सीख रहे थे तो वीडियो देख रहे थे, ठीक है, भूल रहे थे तो उसको वीडियो भी शुरू में रिपीट कर रहे थे। नोट्स बना लिया तो 99% नोट्स से ही रिवाइज कर रहे थे। अगर एकदम ही मान लो नोट्स, कई लोग होता है बहुत बुरा बना देते हैं कि अपना ही नोट्स नहीं समझ पाते हैं, तब दोबारा वीडियो देखना पड़ता है। ओके, बाकी नोट्स से वो हो जाता है। नोट्स भी बड़ा हो गया था मेरा, ऑलमोस्ट 200 पेज चला गया था, फिर नोट्स का नोट्स बनाना पड़ा, अंडरलाइन करना पड़ा। वो होता है, वो नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है, वो ऐसे ही होता है। नोट्स का नोट्स बनेगा, फिर उसका नोट्स बनेगा, ठीक है। वो होते होते एंड में क्या होता है कि एक तुम्हारा वो होता है अपने पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए कि इंटरव्यू से पहले तुम्हारा एक रेडी रहे कि 4-5 पेज का एक शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं कि हम 2-3 घंटे में रिवाइज कर लिए, इंटरव्यू जाके दे दिए। वो बस कॉन्फिडेंस के लिए होता है। तुम्हारा रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। शुरू में रिवाइज करोगे, पहली बार रिवाइज करोगे पूरा कोर जावा, तुमको हो सकता है 10-15 दिन लग जाए। दूसरी बार रिवाइज करोगे हफ्ता भर, ठीक है।
जब 10-12 बार रिवाइज कर लोगे फिर वो एक दिन में पूरा कोर जावा तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। तो वैसे ही होता है। 10-12 बार रिवाइज करना, एक बात समझ रहे हो? क्या बोला आप लोग? एक बार 2 बार पढ़ के क्या बोलते हो कि भूल जा रहा है? क्या बोला इसने? रिवाइज 10-12 बार रिवाइज करना। यस मतलब इसका कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं करना है। आप अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो इतनी बार रिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है। और 100% आपको ये चीज करना पड़ेगा। किसी को भी करना पड़ेगा। हम भी पढ़ रहे हैं कोई नया सब्जेक्ट तो हमको भी उतना बार पढ़ना पड़ेगा, अब यूज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना, देन ओनली आई विल बी एबल टू। और एक चीज और, मैं जितने भी लोग जैसे LMS में पढ़ते हैं या बाद में आप वीडियोस रहती हैं आपके, पढ़ने के लिए आप एक बार वीडियो यूज कर रहे हैं, फाइन। आप अगर रिवीजन पर्पस के लिए आप वीडियो यूज कर रहे हैं तो आप अपने साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। 2 घंटे की वीडियो है अगर, तो आपको कम से कम 6 घंटा लगेगा उसको देखने में। मैं सही बोल रहा हूं? यस ये आसान काम नहीं है। तो आप जो पढ़ रहे हैं एक बार में ही उसको 1-2 बार रिवाइज करके देख लो, नोट्स तो पक्का बनाइए। और दूसरी बात कि जो आपको यहां से मटेरियल मिलता है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। जब भी आप बैठे पढ़ें, प्रिंट आउट मस्ट बी देयर, मेक द नोट्स ओवर देयर। नोट्स नहीं आप बनाते हैं तो आप इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं कि आपको अंदाजा नहीं है, आपका टाइम ले बीतेगा ये पूरा। ये छोटे छोटे चीजें हैं। और मतलब तो नोट्स बनाइए। और कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है या कोई आप रिकॉल नहीं कर पाए, घबराइए मत। ऐसा मत सोचिए कि अब क्या करें, इतना बार पढ़ के तो रिवाइज ही नहीं कर पाए या ऐसा। कूल। और एक और बात है, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। अगर सिंपल सा मैं बता दूं, कोर जावा डेटाबेस, माईसीक्वल ओरेकल का भी मैंने लिस्ट ऑफ क्वेरीज दिया हुआ है बुक के अंदर। उससे बाहर आपसे कहीं कुछ नहीं पूछने वाला है। हो सकता है ये वीडियो देख के वो लोग नया नया क्वेरी खोज के लाएं एंड वो पूछें, ठीक है? तो वो चीज मोर देन इनफ है, क्योंकि उनको पूछने के लिए भी उतना समझना पड़ेगा। जो इंटरव्यू लेते हैं ऐसा उनको भी बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना? तो वो भी अपना कहानी चलता रहता है। मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत सारे लड़के यहीं के हैं जो इंटरव्यू लेते हैं किसी तरह से, तो उनका जॉब लगा, वहां जाके वो इंटरव्यूअर बन गए हैं, ठीक है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चीज, तो कोर जावा हो गया आपका, JDBC हो गया, सर्वलेट JSP JDBC थोड़ा पढ़ लीजिए, हाइबरनेट का बस मैपिंग करिए आप, बाकी स्प्रिंग बूट कर लीजिए, इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत माइक्रो सर्विसेज अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? ये पढ़ने वाला है। अब बेस्ड ऑन द रियल रिक्वायरमेंट और डिमांड, अभी जो हम लोग का नया कोर्स है तो उसमें कोर जावा, JDBC, सर्वलेट ये भी है, ठीक है? आपको जावा 8 से लेके जावा 21 तक का पूरा फीचर अपडेटेड है, डॉक्यूमेंट्स के साथ, फीचर्स के साथ, ठीक है? स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग 6, अभी स्प्रिंग आप 5 पढ़ रहे थे, स्प्रिंग 6, 7 अपडेटेड है पूरा, स्प्रिंग बूट पूरा अपडेटेड, माइक्रो सर्विसेज पूरा अपडेटेड है, डिफरेंट डेवऑप्स के टूल्स भी हैं, जेन AI के क्या कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए वो भी है, ठीक है? और हम लोग 14 जनवरी के बाद उस कोर्स को रोल आउट करेंगे। आपके LMS में दिखने लगेगा कुछ टॉपिक्स पे, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है एक वीडियो बनाना, एडिट करना। और इस बार का वीडियो मतलब ऐसा लगेगा कि व्हाट वी बिलीव इज कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको दिखा के समझाया जा सके, ग्राफिक्स के थ्रू आप समझ सके। तो उसमें बहुत काम करने का जरूरत है, ठीक है? और बहुत सारा जो हम लोग बोलते हैं टीम छोटी है, समझ रहे हो ना आप लोग? टीम छोटी है तो एडिटिंग में हो सकता है कभी हम बोलते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए, वो नहीं हो जाए, टाइम ज्यादा लग गया। अब जो फाइनल आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आता, उतना आउटपुट नहीं आया तो फिर से उसको दोबारा करो रिकॉर्ड। हो सकता है कुछ एक्सप्लेन किए हैं, कोई वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, उसमें बाद में जब अपने ही देखे कि उतना मजा नहीं आ रहा है, देन अगेन रिकॉर्ड करो, ठीक है? तो क्या इमेज है, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या PPTs बनने हैं, बहुत सारा काम है। सो फॉर दिस टाइम इटसेल्फ हम लोग पूरा टाइम लेके, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका एक्टिव LMS है, सबको वो नए वीडियोस भी मिलेंगे, आपको अपने आप आते जाएंगे विद इन द योर कोर्स ड्यूरेशन। तो आप लोग उस चीज को आराम से वो कर सकते हैं, ठीक है? एनीवन एल्स? और आप लोग इतने शांत क्यों बैठे हो इतने? तो हाँ बताइए, दे दो वो देखिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप यहां नहीं पूछेंगे, आप जाके वो क्वेश्चन किससे पूछेंगे? चाय की टपरी पे एक
आपके जैसा ही गधा एक और वहां पे बैठा रहेगा, वो कुछ नहीं किया है, आप भी अभी तक कुछ नहीं किए हैं, आप उससे पूछेंगे जो आपको टोटली मिसगाइड करके आपका दिमाग है। अब आप यहां बैठ के अपने आप को समझ रहे होंगे हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे मुंह से कुछ नहीं निकाल पाए। एक बात कह रहा हूं, ठीक है, आप निकालोगे, लेकिन जैसे आप हो शायद वैसी ही जगह निकालोगे। रात में 12 बजे के बाद किसी से फोन पे ये सब डाउट पूछो तो आपको समझा देगा बढ़िया से, आप भी समझ जाओगे, है ना। अब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, जो आपका समझने का प्रॉब्लम है, ये आपके करियर को ही ले बीतता है, पूरा डूब जाता है, डुबा देता है एकदम। अपने तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे। ये मतलब लिटरली ये कहानी है। और ये मैंने देखा है कि जो लड़के जितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लड़कों में भी बहुत अलग अलग वैरायटी है। कुछ लड़के बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको जैसे ये किया जा रहा है, तो इससे इसका एम है दो। एक पहला एम है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपसे कुछ नए क्वेश्चंस आए, एंड विच इज कमिंग आउट, ऐसा नहीं है। दूसरा एम है आपका भी तो है, मुंह खुले कम से कम। तो आप कसम खा के बैठे हैं कि नहीं खोलेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, यहां नहीं खोल रहे हैं कोई बात नहीं है, इंटरव्यूज में भी नहीं खुलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। नहीं खोल पाएंगे आप, और फिर आप लगे रहेंगे इधर उधर। फिर जयराम जी, ठीक है, हाँ पूछिए। ये मेरा सवाल था। कस के बोलो थोड़ा, हेलो। ऐसा लगे कि खाए हो। मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं 2019 का पास आउट हूँ। मेरा मतलब ये नॉन टेक्निकल, मतलब जैसे बोलते ये मतलब ये CS ब्रांच से नहीं है मेरा। तो आपका मतलब फेमिलियर हो गया ना CS ब्रांच से, इस तरह से। तो पूछो क्या तो पूछना है। मतलब कि जैसे आप मतलब कैसे पढ़े, मतलब पूरा आपका LMS ही था पूरा। देखो हम बताते हैं तुमको। तुम्हारा सबसे पहले ये पूछ रहे हो ना कि तुम बीटेक नहीं हो, CS से नहीं हो, तो हाँ। अप्रोच मेरा क्या था, अप्रोच ही पूछ रहे हो। ठीक है, पहले तो देखो बीटेक में जावा ऐसा वो बहुत ज्यादा नहीं बताते हैं, जावा का बहुत बेसिक बताते हैं बीटेक में। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, हाँ मैं बोलूं इसको। देखो आप सब लोग सुनिए, जितने लोग भी बीटेक नहीं किए हैं, ठीक है, और बीटेक CS से नहीं किए हैं, और उनको ये महसूस होता है कि मैं नॉन टेक्निकल हूं, तो पहली चीज है कि आपकी डिग्री जो है, किसने आपको डिग्री अवार्ड किया है, नहीं समझे? कोई यूनिवर्सिटी होगी ना, कौन सी यूनिवर्सिटी, RJP या फिर UPTU या BTU, बहुत, उस यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके आपकी डिग्री को वापस ले लेना चाहिए। मेरा लॉजिक समझे? क्यों भाई, बीटेक हो आप, दैट इटसेल्फ इज अ टेक्निकल। और मैं आपके कहने का मतलब समझा रहा हूं, ये आपके दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि आप कोडिंग के लिए नहीं बने हो, विच इज रॉन्ग। वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे इनका CS ब्रांच था, हाँ हाँ, इनको मतलब पढ़ने, वही मैं बता रहा हूं कि CS ब्रांच है, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रकांड विद्वान होके आए थे वहां से, PhD करके आए थे ना, कुछ भी नहीं, PhD नहीं, ABCD भी नहीं पता था। हाँ। मतलब आप, ये हम लोगों का थोड़ा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो आप प्लीज डोंट माइंड इट, ठीक है। वो बीटेक किया हुआ लड़का CS से ही किया हुआ है, क्या आता है उसको बताओ? ब्लैक, वो व्हाइट बोर्ड पे पेन से लिखा हुआ प्रोग्राम रहता है, जिसको वो रट के आता है। भैया वो प्रोग्राम यहां काम आता है क्या? आप बताइए। नहीं। अब तुम बताओ अपना, सुनो। तो बीटेक, पहली बात तो मैं बीटेक पास आउट के 10 साल हो गया, ठीक है, तो याद ही नहीं है बीटेक में क्या पढ़े थे, ठीक है। तो दूसरी चीज बस कॉमन सेंस चाहिए, कॉमन सेंस है तो कर लोगे, कोडिंग कर लोगे, ठीक है। बीटेक वालों को ऐसा कोई खास एडवांटेज नहीं है, बीटेक में सिर्फ नाम भर का जावा बताया जाता है, ठीक है। उतना तुम्हारा यहाँ पे कोर जावा का पहले महीने में कवर हो जाएगा, जितना बीटेक में बताते हैं। पिछला 10 क्लास में उतना हो जाएगा जितना कॉलेज में पढ़े हो, इनहेरिटेंस तक पहुंचोगे खत्म हो जाएगा कॉलेज की पढ़ाई। इवन इनहेरिटेंस में भी आपको इनिशियली थोड़ी उतना पढ़ाया जाता है बीटेक में। बीटेक तो उप्स तक ही बेसिक ही रहता है, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है। तो उसमें बता देते हैं एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हो गया। तो हाँ बोलते जाओ थोड़ा कस तो बोलो कि माइक। अप्रोच यही है, कोर जावा पहले अच्छे से सीखो, ठीक है। तुम्हारा फ्रेमवर्क चेंज होता रहेगा, आज स्प्रिंग है, फिर स्प्रिंग बूट आया, कुछ और आ जाएगा, कोर जावा वही रहेगा। बेसिक्स हमेशा अपने स्ट्रांग रखो, ठीक है। कोर जावा पे पहले ध्यान दो। कितना टाइम दे, मतलब जैसे टाइम उतना दो जितने की तुमको जरूरत है, टाइम किसी का फिक्स नहीं होता है, ठीक है। दिन में मतलब क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो कि खाली हो? खाली खाली हो ना तो पढ़ो,
नहीं वही तो नहीं करना। तो नहीं खाली सर, है तो हमको दोस्तों से भी ये बात ये करना नहीं है। ये प्लान मत करो कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान मत दो। पढ़ो, बस पढ़ो, लेके बैठ जाओ, पढ़ना शुरू करो। उसका लग रहा है कि तरीका क्या है पढ़ने का, तरीका कैसा होना चाहिए आपके वीडियो देखे, प्रैक्टिस करो, कोड लिखो। ठीक है सर, एक बहुत पहले इनको देखे थे, जब शुरू किए थे साल भर पहले, बोले थे आंखों से मत कंपाइल करो, कोड को बस देखो मत कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जैसे कंपाइल करते हैं नोटबुक में ये लिखो, हाँ। लिखोगे ना तो देखना जमीन आसमान का फर्क होता है। खुद से कोड लिखना है या बना बनाया कोड पढ़ना। बना बनाया पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ हमको तो सब आता है, लिखोगे हर लाइन में फंसोगे। अपने से कंपाइल समझ करने का मतलब मुंह से मत कंपाइल करो। मैं बार बार ये, बहुत सारे लोग मुंह से ही कंपाइल करते हैं प्रोग्राम। जेटीसी में रोज कम से कम 10 लोग आते होंगे जो जावा, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग बूट सब पढ़ के आते हैं। ठीक है, अब बता दो नौकरी कैसे लगेगी। हम बोलते हैं वो बताएंगे तुम्हें, तुम हमसे थोड़ा सा 10 मिनट बात करो, टेक्निकल बात करते हैं कि क्या पढ़े हो नहीं। अच्छा, पता नहीं क्यों सिंस इंस्टीट्यूट हम लोग चलाते हैं तो उनको लगता है कि इनका एम है हमसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछो कि जो ये बता ना सके और हम एडमिशन लेने के लिए बोले। ओफ, मतलब बहुत छोटा सोचते हो आप। हम लोग 2025 में कितने एडमिशंस लिए हैं? पिछले साल से कम है, लेकिन ओवरऑल 2400 एडमिशंस लिए हैं। 100-200 रुपए का कोर्स नहीं बेचे हैं। कितने का? 30,000 प्लस जीएसटी का कोर्स बेच के लिए हैं एडमिशन। कितना? 30,000 प्लस जीएसटी का कोर्स बेचे हैं। कितना? 2400। समझ रहे हैं बात को? तो ये छोटा चीज नहीं है आपको अगर लग रहा होगा। पिछली साल और ज्यादा था, तो इस साल थोड़ा कम है। मतलब 25 में बहुत ज्यादा लोग दिमाग अपना खराब किए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था? आंखों से देख, मुंह से मत कंपाइल करो। अब जो लोग आते हैं यहां पे वो बहुत सा सब कुछ पढ़े हैं, मुंह से कंपाइल किए हैं। एक बहुत पॉपुलर चीज है, मैं नहीं बोल रहा हूं, हैदराबाद का नोट्स मंगा लो जी। टेलीग्राम में कहीं नोट्स पड़ा हुआ है तो, अरे भैया क्लास पाथ सेट करना 5 पेज में आप सीख रहे हो 2025-26 के अंदर, तो भगवान आपका मालिक है ना। आपको जब यही नहीं समझ में आ रहा है कि किस चीज को, हर जगह का एक गेम प्लान अलग है। आपको उसमें आप इन नहीं हैं। अच्छा, ये जो लोग आते हैं 2-2 साल से जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब नहीं मिलता। यही जेटीसी का लड़का जैसे ही रिज्यूमे मिलता है, बहुत ज्यादातर केसेस में जो लड़का अच्छा है सारा प्रोसेस कंप्लीट करके 2-3-4 इंटरव्यू में कंप्लीट कर लेता है, निकाल लेता है। उसी में कुछ लड़का महीना 2 महीना भी लगता है लेने में, और कुछ जो है अपने हिसाब से ही चल रहा है, तो फिर तो वो भगवान जाने वो जाने कि उसका कब जॉब हो रहा है। करेक्ट है ना? तो ये बात आपको समझना। लिखिए, बार बार प्रोग्राम को लिखिए। आपको देख के लग रहा है कि ये बहुत ईजी है, मैं कर लूंगा, फिर भी लिखिए, राइट इट डाउन, बिल्कुल करिए। मुंह से कंपाइल, भूल गया था ये मैं लाइन, मुंह से कंपाइल आप मत करिए, हाथ से लिख के कंपाइल करिए। और नोट्स का प्रिंट लीजिए। अभी जितने एडमिशन्स हैं नए, जो जनवरी से और बाकी सबको प्रिंटेड नोट्स यहां से मिलेगा। नो सॉफ्ट कॉपी विल बी गिवन टू एनीवन। आपका अगर घर है कहीं और ऑनलाइन में आप पढ़ रहे हैं, सो विल सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स। लगभग 3000 पेज का टोटल नोट्स है पढ़ने का। तो आप 30,000 कोर्स का फी दे देते हैं, बट उसको प्रिंट आउट कराने में आपकी हालत खराब होने लगती है। आपको लगता है क्यों कराएं, उसी लैपटॉप से ही कर लेंगे, मोबाइल में देख लेंगे, है ना? विच इज वेरी रॉन्ग। इसलिए मैं सोचा चलो हमारे पैसे ही लगेंगे, कोई बात नहीं, प्रिंट आउट सबको देंगे, एवरीवन विल गेट द प्रिंट आउट। सो उसे कम से कम आपके पास रहे तो देख के कम से कम तरस तो आए उस नोट्स पे कि इसे भी एक बार पढ़ लो। नहीं, ये मेरा। और बताओ और कुछ। और जो सर वर्कबुक दे रहे हैं उसको प्रैक्टिस करो। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सोचते हैं कि हमको तो आ ही गया है, क्या जरूरत है एक ही चीज का इतना सारा प्रोग्राम बनाने का। वो कोड से कंफर्टेबल हो जाओगे, जितना लिखोगे तुम उतना आसानी से कोड लिख लोगे। नहीं, प्रैक्टिस करते रहे, मतलब कोडिंग वो प्रैक्टिस के लिए, उससे तुम बस कंफर्टेबल ज्यादा हो जाओगे कोड लिखने पे। नहीं तो क्या होगा कि तुमको अचानक से बड़ा प्रोग्राम देंगे, देख के डर जाओगे कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, कैसे होगा। वो प्रैक्टिस के लिए है, वो सिर्फ तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए है। और किसी को? हाँ बताओ ना। लाइक सर, लाइक होता है क्या बोलते हैं, लाइक सर जो ना हम लोग के पास देखिए काफ़ी सारा चीज़ है, बुक है पढ़ने के लिए, वीडियोस हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेबसाइट भी हैं। तो बेस्ट वे ऑफ लर्निंग क्या होना चाहिए? सबसे फर्स्ट हमें क्या पढ़ना चाहिए, मतलब थ्रू आउट? पहले आप वीडियो देखें,
वीडियो कहने का मतलब अगर क्लास में है तो आप क्लास अटेंड किए, नोट्स बनाए, अब उसी के साथ साथ वर्कबुक का प्रिंट आउट रखिए, उसी प्रोग्राम को आप करिए एक बार, फिर आगे। एक वीडियो 1 घंटे की वीडियो है तो उसको डोंट एम कि हम हाफ एन आवर में स्पीड इंक्रीज करके देख लें। हैव पेशेंस। 1 घंटे का वीडियो है तो अगर आप कायदे से कर रहे हैं तो 2.5-3 घंटे उसमें लगेंगे आपको एक एक चीजों को डिकोड करते हुए। ये मेरा आपको सही। अभी तो हम लोगों का ऐप भी है, आप लोग सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं, iOS पे भी है और एंड्रॉयड पे भी है। दैट ऐप इज ऑल्सो देयर। आप वहां से कोर्स खरीद सकते हो, नोट्स है उसी में, ऑफलाइन में आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो ऐप में ही डाउनलोड होगा। सो एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन रिवाइज इट और देख सकते हैं या बाकी चीजें कर सकते हैं। समझ में आया? सो ये फॉर्मेट आप रखिए एंड देन विल बी ग्रेट। और कुछ जो बिगिनर है? हाँ अच्छा सर, एक चीज़ और ऐड बस करेंगे। आईडी एक्लिप्स से कर रहे हो ना प्रोग्रामिंग? हाँ, तो उसमें अपना वर्क स्पेस बनाए हो जो भी, उसमें ठीक है, जब प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसका अपने क्लास का नाम ऐसा रखो कि तुम्हें दोबारा अगर कुछ पढ़ना है या रेफर करना है, हाँ ठीक है, तो उसमें अपना पैकेज अपना अच्छे से बनाओ, टॉपिक वाइज उसमें अपना वर्क स्पेस में आईडी में अपना ठीक से बनाओ। हाँ मिक्स ना हो। भैया मेरा नाम दुर्गेश है, मैं 2024 का पास आउट है। मुझे बस ये जानना था कि टूल से इंटरव्यू में कुछ पूछते हैं और दूसरा माइक्रो सर्विस से क्या पूछते हैं? माइक्रो सर्विस से तुम्हारा पूछेंगे पहले तो क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है, टेक्निकल में ज्यादा नहीं, सीधे पूछेंगे कि क्यों यूज कर रहे हो। ड्रॉबैक भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इसका ड्रॉबैक बताओ। और टूल्स में नहीं, टूल्स में कुछ नहीं, टूल्स में ज्यादा से ज्यादा तुमसे नहीं उतना, देखो टूल्स में क्या है कि आईडी एक्लिप्स यूज करते हो ये पूछेंगे, नहीं ये सब कोई नहीं। जैसे गिटहब जैसे गिटहब नहीं, गिटहब कोई तुमको आना चाहिए, इतना कोई नहीं पूछता कि अब तुमको। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। 2025 की ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पता है? कि हम डेवऑप्स टूल्स पढ़ लिए पूरा, हम AWS कर लिए, गूगल क्लाउड कर लिए, गिटहब कर लिए, गिट कर लिए, और ना जाने क्या क्या टूल्स हमने पढ़ लिया। अच्छा, हम जा रहे हैं जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट इंटरव्यू के लिए, तो ये सब बाहर बाहर की चीजें करके और थोड़ा आउटर नॉलेज, ऊपर ऊपर की नॉलेज हम इन चीजों का ले लिए एंड देन हम इंटरव्यू अटेंड करते हैं। आप 2 साल नहीं 5 साल भी इंटरव्यू देंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, और होने के बाद अगर हो गया गलती से कहीं पे तो निकाल के आपको फेंकने में टाइम नहीं लगेगा। ये जो टूल्स हैं ये तो आप सीख जाओगे, ये टूल्स जो हैं ये तो आप सीख जाएंगे, लेकिन जो कोर टेक्नोलॉजी चाहिए ये इतना जल्दी आप नहीं सीख पाएंगे। समझ में आ रहा है बात आपको? सो फोकस, टूल्स आने चाहिए नो डाउट। गिट हो गया, गिटहब हो गया, ये सब चीजें जो है आपको, मैवन का ग्रेडल हो गया, मैवन हो गया, ठीक है। अब AWS पे कैसे हम इम्प्लीमेंट कर, डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें अब आनी चाहिए। आज का ये न्यू नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है। आप सिर्फ इसी के बेसिस पे इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो वो आना चाहिए और प्लस साथ में वो आना चाहिए। तो हाँ, तुम कुछ बोलना चाहते हो? देखो HR तुमसे भले पूछे तुमको शॉर्टलिस्ट करने के लिए कि इसका इंटरव्यू लेना है कि नहीं, ठीक है, उसके लिए भले पूछ दे कि तुमको कौन कौन से टूल्स आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। इंटरव्यूअर जो है वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स देखेगा कि तुमको क्या आता है, ठीक है, सही बात है। वो ये नहीं देखेगा कि तुम कौन सा टूल चलाते हो। टूल सीखना सर जैसे कह रहे हैं ना 2 दिन में सीख जाओगे, इवन फ्रेमवर्क, ठीक है, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तुमसे इंटरव्यू में वही पूछेगा। और किसी को? हाँ सर, आपने अभी बोला सर मुंह नहीं खुलता है, तो सर मेरा वही हाल है। हिम्मत करके खोला है। यस सर। बताओ, तो बस खोलने के लिए मुंह खोले हो या कुछ पूछना है? सर यही पूछना है सर, कैसे खुले सबके सामने? सबके सामने खोलने के लिए, जैसे आप यहाँ आते हो पढ़ने के लिए, यस, तो पहले तो बहुत पढ़ाई करिए, और बहुत पढ़ाई करने के बाद जो नहीं आता है उसको पूछो। यहां पे भी जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे भी पूछ सकते हो, बट वो आपको जज करना है कि किससे पूछें और किससे ना पूछे। गलत आदमी से पूछ लिए तो फिर आपका मार्गदर्शक वो बन जाएगा, वो गलत ही समझाने लगेगा। स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं जो पढ़ते हैं, किसी किसी को बहुत वो होता है कि समझाने का या ज्ञान दे। वैसे हम लोग हैं अवेलेबल यहाँ पे, एनी टाइम जो चीज हो रहा है ये पूछने का आप कोशिश करो, ठीक है। बहुत लोग हैं, अनुपम हैं, विवेक सर हैं, या और बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछो। सर मैं फ्रंट एंड से ही कर रहा हूँ। हाँ, तो वहां पे पूछो,
अपनी चीजों को बार बार पूछो। और फ्रंट एंड के मैं ऐसे बता दूं, फ्रंट एंड पे नाउ जॉब की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग फ्रंट एंड के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये लगता है कि हमारा इंटरेस्ट है, तो वो आप इंटरेस्ट के लिए करिए। लेकिन इंडस्ट्री जो आपको पैसे दे रही है फ्रंट एंड के लिए 12,000, 15,000, 20,000, इंटर्नशिप कर लो 6 महीने का, 6 महीने के बाद इतना कर देंगे, उतना कर देंगे, ये कहानियां इसमें बनी रहती हैं। ठीक है, तो इससे डिमोटिवेट होने का जरूरत नहीं है, उस पर और अच्छे से प्रैक्टिस करने का जरूरत है। हाँ, पीछे में तुम लोग। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जैसे इंटरव्यू में आप गए है ना, वहाँ पे कलेक्शन से रिलेटेड जैसे आपसे प्रोग्रामिंग कराई होगी किसी भी चीज़ पे, जैसे मैं भी अभी करता रहता हूँ क्वेश्चन निकाल के क्या करना चाहिए, जैसे स्ट्रिंग को लेके हम उसमें से कितने अल्फाबेट आए वो गिन के मैप में हम डालते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं? प्रोग्राम लिखवाएगा, प्रोग्राम तुमसे ओरली नहीं पूछेगा, वो तुमसे लिखवा के लिखवाएगा। पूछेगा। उनका ये है कि बस चलना चाहिए ना पूरा प्रोग्राम करने के बाद। तुमने प्रोग्राम कैसे बनाया वो भी देखेगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर करोगे, तुम अपना प्रोग्राम बनाओगे, या जो कोई लिंक देगा जैसे भी करेगा, और तुमको टाइम तुम्हारा लिमिट रहेगा कि तुम्हें इतने मिनट में करना है। ऐसा आपसे पूछे गए थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल भी था, कोडिंग भी था, दोनों था। दोनों था। यही था। ठीक बात है। और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन और पूछना सर, जैसे अभी हमने मतलब जितना यहाँ पे पढ़ लिया और कल को हम प्लेस्ड होते हैं, तो जितना हमने सीखा है उसके बेस पे वहाँ पे हम मतलब सेक्रीफाइस कर सकते हैं, सारी चीजें कंपनी में जो वर्क करते हैं वो सारी चीजें कर सकते हैं? किससे पूछ रहे हो? मतलब सर से पूछ रहा हूँ। अभी तो ये गया नहीं है ना अंदर। हाँ, ये अभी गया नहीं। यस सर। हाँ, पूछो कि जो यहाँ पे पढ़ रहे हो कंपनी में, उसके बेसिस पे काम कर सकते हो? यही क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा है कि आप जो जा रहे हो, तो क्या हम वहां पे इंडस्ट्री के अंदर रुक सकते हैं? देखिए, अगर आप फ्रेमवर्क के जितने नोट्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उसको आप बैठ के टाइप कर करके उसके प्रॉब्लम एरर्स को सॉल्व कर करके पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो इंडस्ट्री में 3 साल 4 साल से काम कर रहा है, उसके बराबर का नॉलेज आपको रहेगा। बस वहां पे कोड का अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा, लेंदी हो जाएगा, बट फॉर्मेट स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग के फ्रेमवर्क का कोई भी प्रोग्राम एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करके है, रैंडमली कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर्ड फॉलो करके, डिजाइन पैटर्न्स को फॉलो करके बनाया गया है, जैसे इंडस्ट्री में चीजें को यूज किया जाता है। सो इट इज देयर इन द सिमिलर मैनर। हाँ, ये जरूर है कि यहां जो आप पढ़ रहे हो और प्लस जो आप लाइव देखोगे, वो दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस होने का ये मतलब नहीं है कि आपको वो समझ में नहीं आएगा। अरे समझो, आप वहां पे 2000 डेवलपर लगे हुए हैं, इतने साल से काम चल रहा है, तो वो उसका स्किल और आप एक 8 महीने 9 महीने में पढ़ रहे हो, इसका स्किल, दोनों का स्किल बहुत, कॉन्सेप्ट्स में बहुत डिफरेंस। हाँ, वहां पे कुछ और नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनका रियल टाइम रिक्वायरमेंट है, रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन है, रियल टाइम नया चीज है। तो वो आपको डिफरेंट, इसीलिए तो पढ़ना पड़ेगा ना वहां पे भी जाके। डेवलपमेंट में जाने के बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गए बस एक बार सरकारी नौकरी हो गई एंड देन यू आर देयर इनटू दैट। अच्छा, आप में से कितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके आए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? कौन कौन? दे दो उनको माइक। कितने साल तैयारी किए हो, क्या किए हो? सर, मैंने सन 2016 से 2022 तक की प्रिपरेशन किया है। तुम 2016 पास आउट हो? 15 पास आउट हो, 16 से 2022 तक के तैयारी की है। अच्छा, क्या चीज की तैयारी करते थे? सर, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, तुम महाराष्ट्र हो? हाँ। कहाँ से महाराष्ट्र में? नागपुर। नागपुर से। तो वहां पे क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी का? सर, मैं गलती ये किया कि मेरे को पुणे चला जाना चाहिए था क्लासेस के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ सम रीज़न, फाइनेंशियल रीज़न। एंड मैं 1 या 2 मार्क्स से ही रह जाता था। मतलब अगर कट ऑफ किसी का 42 या 43 आता था, मेरे को 40 या 41 मिलते थे, 1 या 2 मार्क्स से मेरा रहता था। और उसके मीनवाइल मैंने जॉब भी किया 2020 में मैंने, लेकिन उसमें कुछ 1 साल जॉब किया, लेकिन उसमें कुछ बात बनी नहीं। तो फिर छोटे मोटे कंटेंट डेवलपमेंट के भी काम करता रहा अलग अलग कंपनी के साथ में। तो लेकिन वो परमानेंट जॉब जैसा नहीं था, वो एक फ्रीलांसिंग टाइप ही था। थोड़ी बहुत सैलरी इसमें 10-12 हज़ार आ जाती थी। तो फिर नागपुर में ही एक कंपनी है, उसमें PHP डेवलपर के लिए मैंने कुछ अमाउंट पे किया था, तो मैं वहाँ पे भी ज्वाइन किया। लेकिन जैसे हमारा ट्रेनिंग चल रहा था, चलते चलते हमारे जो ट्रेनर जो थे, जो हमारे सर थे, उनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो फिर सिखाने वाला कोई नहीं था। तो फिर जानबूझ के सर ने, कंपनी के जो CEO थे, उन्होंने मेरे को मैनुअल टेस्टिंग में डाल दिया, ये कह के कि अब सिखाने वाला कोई नहीं है,
तो आप यही पढ़ लो, आप मैनुअल टेस्टिंग कर दो। तो फिर मैंने वहाँ पे 1 साल मैनुअल टेस्टिंग, लेकिन परमानेंट जॉब जैसा नहीं था, वो फ्रीलांसिंग टाइप ही था। थोड़ी बहुत सैलरी उसमें 10-12 हज़ार आ जाती थी। तो फिर नागपुर में ही एक कंपनी है, उसमें PHP डेवलपर के लिए मैंने कुछ अमाउंट पे किया था, तो मैं वहाँ पे भी ज्वाइन किया। लेकिन जैसे हमारा ट्रेनिंग चल रहा था, चलते चलते हमारे जो ट्रेनर जो थे, जो हमारे सर थे, उनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो फिर सिखाने वाला कोई नहीं था। तो फिर जानबूझ के सर ने, कंपनी के जो CEO थे, उन्होंने मेरे को मैनुअल टेस्टिंग में डाल दिया, ये कह के कि सिखाने वाला कोई नहीं है, तो आप यही पढ़ लो, आप मैनुअल टेस्टिंग कर दो। तो फिर मैंने वहाँ पे 1 साल मैनुअल टेस्टिंग की, लेकिन फिर वहाँ पे ज़्यादा कुछ फ्यूचर है नहीं मैनुअल टेस्टिंग में। तो फिर मैं अंकित दुबे सर का ही वीडियो देखा था, वो टेस्टिमोनियल देखे। हाँ, टेस्टिमोनियल, ठीक है। हाँ, तो फिर वो देख के मैं यहाँ पे आ गया। आप में से और कितने लोग, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सरकारी नौकरी वाला? बताओ भाई, तुम बताओ, पढ़ाई किया? इसको दे दो आगे आगे, किलविस अंधेरा कायम रहेगा। नहीं सर, वो ठंडा लग गया। कितने दिन हो गया नहाए हुए तेरे को? कल ही तो। अच्छा, नहाया। अच्छा, ठीक है, बताओ। मेरा एक्सपीरियंस यूपीएससी का रहा है, जैसे भैया का रहा है, मेरा भी रहा है। मैं, अरे वो भैया नहीं है भाई, तुम्हारे ही साथ का होगा। हाँ, बताओ। है उमर भाई, थोड़े बड़े हैं मुझसे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का रहा है यूपीएससी में। मतलब मैंने 19 से 25 तक मैंने, लगभग 25 नहीं 24 तक मैंने किया था। ऑलमोस्ट मैंने 4 अटेम्प्ट दिए थे यूपीएससी के। उसके बाद एक अटेम्प्ट मैंने बीपीएससी का भी दिया है। तो 2 बार मैंने मेंस भी लिखा है, 22 में और 23 में। तो लगता था कि कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स से अगर आप मेंस तक पहुंच गए हैं तो एक अटेम्प्ट और कोशिश कर लेते हैं, शायद इंटरव्यू तक पहुंच जाए। हाँ, तो ये जर्नी एक होती है ना कि लूप में आप फंस जाते हैं कि अगर आप एक बार प्रीलिम्स से मेंस में गए, पहली बार तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं, तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख, बिल्कुल। तो वो चीजें रहती है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, तो वो लगातार चाहते। अच्छा, एक बात, तू अभी इंटरव्यू जाने वाला है, मतलब अब जो मुझे आइडिया है कि नाउ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, तो अभी क्या फीलिंग आ रही है कि हम जॉब ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे, क्या करेंगे? जॉब तो लग ही जाएगी सर, ऐसा नहीं है कि जितना नॉलेज अभी तक 1 साल में मैंने गेन किया या जो चीज़ सीखा है उसके भी पे तो कॉन्फिडेंस है कि लग जाएगा। और टाइम लगेगा बट हो जाएगा। बिल्कुल, यही मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ। बहुत सारे लोग ना कभी कभी कमेंट सेक्शन में पोक करते हैं कि प्लेसमेंट रेशियो बताओ, प्लेसमेंट रेशियो बताओ। अब बताइए, यहाँ पे ये जितने लोग पढ़ रहे हैं, ये जितने देख रहे हो, बहुत कम है, ठीक है? ये तो ऐसे ठंडी का टाइम है, कुछ लोग आए थे अपना। अब जितने ऑनलाइन में हैं और सबको बुला दिया तो जेटीसी को ऐसा 5 बिल्डिंग लेना पड़ेगा। जितनी ये बिल्डिंग है तो 5 बिल्डिंग कम से कम लेना, और अक्रॉस ऑल ओवर इट। अब ऑनलाइन में जो लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जैसे फोन करते हैं, ठीक है, कि भाई आपका कोई एक्टिविटी नहीं है LMS पे, आप नहीं पढ़ रहे हो या कुछ ऐसे, ठीक है? तो कोई कहता कि हाँ अभी भाई की शादी थी तो अभी नहीं पढ़ रहे थे। हाँ मैडम, अभी 6 महीना से तो हमने देखा नहीं है, हमारे घर में कुछ ऐसा हो गया तो वैसा हो गया था। सो अब मैं क्या बोलूं कि परसेंटेज क्या है? मैं तो ये देखता हूं कि जो लड़का मॉक दे रहा है, लगा हुआ, एक मॉक में फेल हुआ, बार बार मॉक दिया, इंटरव्यूज गया, तो लेटर सुना। अब किसी का कॉम स्किल बहुत अच्छा नहीं है फॉर एग्जांपल, तो होता क्या है कि उसके 2, 4, 5, 10 इंटरव्यू खराब हो जाते हैं, होते हैं, ठीक है? लेकिन उसी में किसी का कॉम स्किल अच्छा है, वो पहले इंटरव्यू में ही क्रैक कर लिया, ठीक है? अच्छा, जिसका खराब है कम्युनिकेशन स्किल, खराब मतलब बहुत ही खराब, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि उसका नहीं निकलता है। कुछ तो ऐसे वीर हैं जो 20-20 इंटरव्यू दे के कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाते हैं, कोई ना कोई तो ले लेता है। तो उसमें कोई वो नहीं होता है, बिकॉज वो मिलता है जॉब। तो और ऐसा नहीं है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कंपनी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, वहां भी पढ़ना पड़ेगा। 100%। देखो, इसको सब ज्ञान है, मतलब अभी कंपनी में गया नहीं है, नहीं समझे? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो चीज किए नहीं है अभी, ठीक है? ज्ञान इसको पूरा है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है कि कंपनी में भी पढ़ना पड़ेगा, इसको यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा, सब इसको ज्ञान है, समझे? अभी इससे ज्यादा पूछोगे तो ये बताएगा भी कि कंपनी के अंदर जाके क्या क्या करते हैं, ठीक है? अभी गया नहीं है। हाँ, Day 1 Day 2 ऑफ कंपनी जो है मेरा ओवरऑल ये देखिए, ये सेशंस करने का मतलब है कि हम लोगों के बीच में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके सिचुएशंस। कुछ तो लोग इतने वर्स्ट सिचुएशन में आते हैं कि बताया नहीं जा सकता आपको ओवरऑल, ओवर द कैमरा, है कि नहीं? और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को देख के हमको लगता है यार कि काश ये लड़का ये ठीक कर लेता तो इसका ये हो जाता। वो करने को तैयार ही नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक?
हमारा जॉब हो जाएगा, कैसे हम करेंगे? हम ही बताते हैं ना। हाँ। मेरा ही सिचुएशन, आप जैसे आपको कह रहे थे कि बैकग्राउंड तुम्हारा अच्छा है, नहीं मेंटली ठीक नहीं थे, हम आपको बताते हैं, क्लियरली बताते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन था, हम डिप्रेशन की दवा भी खा चुके हैं, नींद की दवा भी खा चुके हैं 6-6 महीने, ठीक है, और ऐसी जैसे सुसाइडल थॉट्स वो सब भी हो चुका है, बहुत चीज़ें हुई हैं जब नहीं निकलता था एग्जाम में, तो वो सारा फेज आता है, वो निकल जाता है, बस यही रहता है कि करते रहो, पेशेंस रखना होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 2025 की, मैं अपने साथ की मैं बात 2025 में मुझे क्या नाम है, एक 2024 में भी हुआ एक प्रॉब्लम। 2024 में मुझे मतलब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि जो दिमाग में नसें होती हैं उसमें ऑक्सीजन कम जा रहा है बोलने की वजह से, ठीक है। तो जिससे क्या होता था कि कभी कभी चक्कर आना या कुछ ऐसा, वो लगता था ऐसा क्या कर, हो सकता है खाने पीने में लापरवाही कर रहे हैं। उसके बाद दिसंबर 31 को मुझे इतना कमर में पेन शुरू हुआ, 2024 की मैं बात बता रहा हूं, इतना पेन शुरू हुआ कि इट वाज लाइक एनीथिंग। और फिर वो स्लिप डिस्क का, और 1 तारीख जनवरी 2025 को 1 तारीख को मैंने अपना डॉक्टर के में 1 तारीख, इतना होता कि मैं 1 तारीख को ही जाके कंसल्ट किया। लॉजिक समझ रहे हो? अब वो बोला कि ये ठीक नहीं होता है डॉक्टर, ये ठीक नहीं होता। अब मैं उठ ना पाऊं बेड से, तो मैं 2025 में तो 3-4 महीना तो मैं बेड पे रहा हूं। जब थोड़ा गर्मी शुरू हुआ है तब जाके हमको आराम होना शुरू हुआ, एंड देन एक्सरसाइजेस, फिजियो एंड फलाने ठिकाने, जितना देश जहान की कहानी है, दैट वी स्टार्टेड। लेकिन उस बीच में अब हमको लगता था यार हम उठ नहीं पाएंगे, करेंगे क्या, हम नहीं समझे। तो लेकिन हाँ, निगेटिव थॉट। तो होता क्या है कि आपको अपने आप से, अपने दिमाग से अपने आप को एंगेज करना चाहिए, और हमेशा नहीं। और उस समय भी मैं सोचता था कि चलो बैठे बैठे भी तो पढ़ा सकते हैं, पढ़ा लेंगे, अब मतलब अब फुल टाइम यूट्यूब ही करेंगे, नहीं समझे, ऐसा दिमाग में आता रहता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप अपने आप को टाइम, और उसमें दिक्कत क्या होती थी, जैसे तुम लोग जो गलती करते तो वही मैं करता था। डॉक्टर को दिखा के आया, प्रिस्क्रिप्शन लेके चैट जीपीटी में सर्च कर रहा हूं दवाई कि ये दवाई किसका है, ये दवाई किसका है। अभी मैं आधा डॉक्टर बन गया हूं ये कमर के दर्द का, मैं बता सकता हूं, रिपोर्ट देख सकता हूं, सब कुछ कर सकता, समझे कि L1 L2 में कितना गैप है, L2 S1 में क्या है, कैसा, ये सब ऑलमोस्ट। अब वो चैट जीपीटी फिर वीडियो में देखने लगता था, एक वीडियो देख लिया गलती से तो बहुत सारे बाबा लोग आ गए, नहीं कोई पंचकर्मा, कोई ये। अब होता क्या, मैं एक दिन एक दवा शुरू करता था, फिर अगले दिन दूसरी दवा शुरू कर देता था, तीसरे दिन में जाके कहीं 6 दिन उसके यहाँ स्टे लेके इलाज कराने वाला होता है, वो लोग अपने यहाँ रखते हैं। देन पतंजलि एंड ऑल सिस्टम, उस तरह के बहुत सारे दिल्ली में भी हैं, वो भी मैं करने लगता था। फिर लगता था कि नहीं ऐसे ही हो जाएगा, तो उसको छोड़ के मैं किसी एक की दवा खाता, जैसे आप लोग किसी एक की चीजों को पढ़ते नहीं हो। लास्टली फिर हम कहाँ गए, जो डॉक्टर से पहले दिखाए थे, तो समझाया कि देखो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये एज इट इज बना रहेगा। तो धीरे धीरे अब 24-25 तो कैसे भी था मुझे तो पता ही नहीं चला बेसिकली, सही पूछे तो। लेकिन अब एकदम 26 के लिए पूरी रेडी हैं, तैयार हैं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता हूं जिसकी वजह से हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए, ये मैं मतलब। तो वो है यार कि आप किस स्टेज में हो और उस थॉट में, लेकिन हमेशा आपको उससे बाहर निकलने का कोशिश करना चाहिए। और एक चीज और मैं ऐसे बोलूं कि जैसे आप लोग यहां पढ़ते हो, आप आंखें खोल के चीजों को देखिए, आंख बंद करके किसी चीज को मत देखिए। कोई साथ में दोस्त गया, आप चले गए साथ में चाय पीने, ठीक है, यहां जनरली ऐसा होता। अब वो उधर चाय पी पढ़ अपने रहा है, अब यहाँ के खिलाफ आपको भड़का रहा है, अरे जॉब नहीं होगा, ये नहीं होगा, इतने लड़के पढ़ रहे हैं, किसका होगा किसका नहीं होगा। अरे भैया इस देश की जनसंख्या कितनी है, 125 करोड़ से ज्यादा हो गई है ना, यहाँ पे तो 2200 हैं, 2400 हैं, करेक्ट है कि नहीं? उसमें से भी कितना पढ़ नहीं रहे होंगे, ठीक बात बोल रहा हूं ना? यस सर। तो वो एक दिन आपको बोलेगा 10 रुपए की आपके चाय का पैसा, अरे भाई तू रहने दे, तू मत दे, पैसा मैं देता हूं। अब आप उसके फैन हो गए, धीरे धीरे आपके दिमाग में इतना जहर इंजेक्ट करते जाएगा। अच्छा, सिंस उसका नेचर है उस लड़के का, वो कोई भी लड़का है, वो कुछ इंटेंशनली नहीं कर रहा है, उसका वही नेचर है,
वो किसी को भी रहे, वो अपने पढ़ेगा, नौकरी भी लेगा, तुमको भगा देगा। सही बोल रहा हूं ना? तो वो भगा देगा तुमको। अब तुम इनोसेंट बन के घूमते रहो। अब उसमें कौन क्या कर सकता है बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? तो आप सब लोग ये एम रखिए कि लास्टली हमको जॉब लेके ही जाना है। और एनीवन एल्स क्लोजिंग रिमार्क, कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ, मैं 2025 पास आउट फ्रेशर ही हूँ मतलब। तो मतलब मैं पूछना, आपको टोटल टाइम कितना लगा? एक साल मतलब 1 साल मतलब जैसे काफ़ी लंबा समय होता है, तो आपको बीच में ऐसा नहीं लगा कि AI/ML कर लेना चाहिए, यहाँ मतलब जावा ही क्यों करूँ? मतलब जैसे आजकल AI/ML का एक्सपोजर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो सही बता रहा हूँ, फ्रेशर 2025 पास आउट AI/ML। हाँ, पूछो, कंटिन्यू करो। तो AI/ML का आजकल एक्सपोजर इतना हर बात में कहते हैं कि जैसे यही सस्टेन करेगी फ्यूचर में, बाकी सब वैनिश हो जाएगा। तो आपके मन में भी थॉट आया हो? अगर आया तो आपने ओवरकम कैसे किया? नहीं, मेरे मन में नहीं आया, पता नहीं क्यों। बताते हैं क्यों नहीं आया। अगर किसी कंपनी में मान लो आज से 20 साल बाद AI कोड लिख रहा है, तो कंपनी वाले ये नहीं जानना चाहेंगे क्या कि हमारा प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है? भले AI तुम्हारा कोड लिख दे, लेकिन तुमको पता रहना चाहिए तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, तब भी डेवलपर्स की जरूरत रहेगी। और मतलब जैसे आपने जैसे कोई हम टॉपिक कर रहे हैं, तो जैसे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हम स्टक हो गए हैं, जैसे मतलब समझ नहीं आ रहा है, सारे तरीके अपना लिए, मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो उस टाइम कंसिस्टेंसी कैसे मतलब बरकरार रखें हम? मतलब जैसे तब मन भागता है ना कि ये चीज़ नहीं बिल्कुल करनी भागता है। है। हाँ, कंसिस्टेंसी क्योंकि मेरी भी नहीं हो पाती थी, तो मैं 1 साल हमको लगा है। कंसिस्टेंट रहते तो हमको लगता है 6 से 8 महीने में हो जाता। ये कंसिस्टेंसी नहीं थी, इसीलिए 1 साल लग गया। तो टिप्स जैसे लास्ट में ये चीज़ें काम कर गई मेरे लिए। छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी देखो हो सकता है कई बार टूट जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है? लगे रहो। मतलब नॉर्मल है, बीच में टूट भी सकती है। बिल्कुल टूट सकती है, लेकिन फिर कंटिन्यू करो, लगे रहो। फिर ये नहीं सोचना है यार मेरे इतने दिन वेस्ट हो गए, ये सोचने लगोगे तो उसका डबल वेस्ट कर दोगे, ठीक है? ये नहीं सोचना है कि तुम लोग ना अपने आप को गिल्ट में रखते हो, यार हम तो घर वालों का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है? गिल्ट में रह रहे कि तुम लोग अपना और नुकसान कर रहे हो, ठीक है? कुछ कॉमन है बीच में। यहाँ अगर आए हो तो यहाँ जावा पढ़ने आए हो, तो फिर अब ये मत सोचो कि AI कर लेते हैं, मशीन लर्निंग कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ आए हो तो जावा कर रहे हो तो करो। तुम जावा पढ़ रहे हो, तुम्हें कहीं लगा कि यहाँ पे तुमको मशीन लर्निंग की जरूरत है, जावा में कहीं जरूरत पड़ी? अच्छा, एक चीज और बताएंगे, अलग टॉपिक है। कोड लिख रहे हो ना तुम लोग, तो कोड लिख के ऐसा मत करो कि कहीं इशू आ रहा है तो कॉपी पेस्ट कर दिया GPT पे, वो हमको बता दिया कि कहाँ इशू आ रहा है। ये शॉर्टकट ही देखे हैं, यहाँ बहुत लोग मार रहे हैं कि कॉपी पेस्ट GPT पे कर देते हैं, वो बता देता है कि कहाँ पे इशू आ रहा है। ये मत करो, ये करोगे ना तो फिर खुद से सोचने की आदत चली जाती है, एकदम पूरी तरह डिपेंड हो जाओगे उस पे। इस बात पे थोड़ा सा क्वेश्चन लगेगा कि चलो हमने कोड किया, हम स्टक रह गए, नहीं आ रहा समझ, फिर तो ChatGPT पे जा सकते हैं ना? सर भी नहीं अवेलेबल है, अगर एकदम लास्ट रिजॉर्ट होता है ऐसा, हो ही नहीं रहा है, सिली मिस्टेक हो रही है जो कोड में हमें पता ही नहीं चल रही है। GPT यूज करना गलत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि में थोड़ा बहुत जैसे होता है कि कभी कभार कहीं ब्रैकेट रह गया, ये छोटी मोटी मिस्टेक जो होती है हमारी, उसके वजह से हम स्टक हो गए हैं। और फिर एक टाइम के बाद हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है। एक टाइम के बाद ना, अब यही है कि उसके बाद अगर हम जा रहे हैं वहां पे तो दैट्स नॉर्मल ना, दैट्स नॉर्मल, ठीक है? लेकिन जब फंस रही हो तो कितनी देर पे जा रही हो? हम बात कर रहे हैं हैबिट हो जाने की, कि आदमी डिपेंड हो जा रहा है, हम हैबिट की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि यूज करना गलत है, करने को करते हैं लोग। फर्स्ट टाइम में स्टक हो रहे हैं तो फिर नहीं जाना है। लेकिन ये चीज बड़ा कॉमन है ना इसमें कि एक बार अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए हम अपने खुद से दिमाग लगा के पहले सर्च किए, उसके बाद फिर ChatGPT, तुम्हें पता है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा अपने से, तुम गलती अपना पकड़ोगे तो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। फर्स्ट कोड किया, उसमें सिली मिस्टेक हमने किया, चलो ठीक है, थोड़ी देर हम उसको छोड़ के हमने कुछ और किया, फिर दोबारा आए उसी पे कोड पे और फिर भी नहीं हो रहा है, फिर दोबारा शायद स्विच किया, शायद दोबारा हो, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो शायद ChatGPT की ले सकते हैं ना, ले लो, लेकिन अब इतनी सेल्फ अवेयरनेस रहे कि हम इस पे डिपेंड नहीं है कि हम हर चीज के लिए देख रहे हैं इसको। के लिए सर के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि खुद एकदम थोड़ा जाना है, छोटी चीजों के लिए ही तो जाना है, बिल्कुल जाना है। इससे क्या होता है, ब्रैकेट वगैरह, इससे क्या समझो मेरी बात,
क्या पढ़ाई कर रही हो अभी? छोटी ब्रैकेट मिस होना, सेमीकोलन मिस होना, ये सारी चीजें मिस होना, पहले तो इसके लिए आपको किसी के पास नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इफ यू हैव कंप्लीटेड अ जर्नी ऑफ 2-3 months ऑफ लर्निंग मिनिमम, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। स्टिल आता है लोगों को, ठीक है, आता है तो उसको बैठ के एनालाइज करिए। देखिए, मैं कोई भी चीज ये नहीं बोला जा रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, इसको एकदम छोड़ दीजिए या ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सब लोग, मैं आपको एक, जितने भी कोई ज्ञान दे रहा है, मैं आप सब लोग, आज आप अपना, पहले गूगल हिस्ट्री देखा जाता था, आज आप अपने प्रॉम्प्ट हिस्ट्री देखिए चैट जीपीटी को ओपन करके। आप लोग अपना प्रॉम्प्ट हिस्ट्री देखिए चैट जीपीटी को लेके। आप जो बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उसकी रियलिटी उसमें है। आप दिखा दीजिए ना, आप छोटी छोटी चीजों को चैट जीपीटी से पूछते हैं, छोटी छोटी चीजों को। कोई अननोन दोस्त है, उससे बात करना है तो कैसे बात करें? आप समझ रहे हैं? मम्मी को मैंने ऐसे फोन पे बोल दिया, उनको कैसा फील हो रहा होगा? उनको मतलब थोड़ा अच्छा फील हो, इसको करने के लिए क्या करें? करेक्ट बात है क्या? नहीं, दुकान पे जा रहे हैं मोबाइल खरीदने, कैसे निगोशिएट करें? आर यू गेटिंग इट? ठीक है। अब थोड़ा और प्रो लेवल पे, जैसे आप लोग जॉब वॉब कर रहे हैं मान लीजिए, तो हम पैसा म्यूचुअल फंड में इतना डालें कि घर खरीदें, किस में ज्यादा रिटर्न हमको मिलेगा? हम गांव में जमीन खरीदें कि नोएडा में फ्लैट खरीदें, किस में रिटर्न मिलेगा? ठीक है, नहीं समझे? मान लो आपके बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कोई बात बच्चे इरिटेट कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसको तो आप वो भी सर्च करते हैं कि इसको कैसे हैंडल करें, इसको कैसे समझाएं, और जैसे वो आप अपना कुछ सजेशन दे, वो बोलता है वाओ ग्रेट चैट। अब आपको लगता है कि वाह, चैट जीपीटी बोल दिया, हम सही चीज पूछ रहे हैं, अब तो और पूछेंगे। आप देखिए तो, अपने बॉस को हमने ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, हाउ टू नेगोशिएट विद बॉस, ये भी आपके सामने आने लगता है। आपका इंटरपर्सनल स्किल भी खत्म होते जा रहा है। आप ये चीज तो नोटिस करिए। सब कहानी, जैसे फ्रेशर बच्चा है, फ्रेशर बच्चे के साथ दिक्कत क्या होती? एक जैसे एलकेजी यूकेजी बच्चा है ना, उसको आप कुछ भी पढ़ाने जाइए ना, तो आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा कि इसको पढ़ाएं कैसे। स्पेशली मेरे साथ तो यही होता है कि इन बच्चों को कैसे समझाए। बात तो जो कह रहा है सही कह रहा है कि हर जगह एआई यूज हो रहा है, हर जगह ये चीजें हो रहा है, लेकिन अब इसको क्या समझाएं कि कितनी अभी एक कंपनी है सेल्सफोर्स, नाम सुना है? सेल्सफोर्स करके कंपनी है, उसने अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारा एआई रोल आउट किया था, एआई फीचर्स को, और एआई के जितने फीचर्स थे उसको सबको उसने बंद कर दिया। क्या कि नहीं, हमें कस्टमर कंसिस्टेंसी पे ज्यादा काम करना है। जो रैंडम बिहेवियर है या रैंडम अपडेट्स हैं एआई टूल्स के, दैट वी डोंट नीड, वी कैन नॉट अफोर्ड इन आवर एप्लीकेशन, और वी कैन नॉट अफोर्ड इन दैट। ठीक है। सिमिलरली जोहो के फाउंडर ने अभी क्या बोला? जोहो के फाउंडर ने ये बोला कि हम लोग ट्रेंडी और क्या बोलते हैं कि एक ट्रेंड को मेंटेन करने के लिए हम हर प्रोडक्ट में ये नहीं बोलना शुरू करेंगे कि चैट जीपीटी एआई इंटीग्रेटेड है। तो आज की डेट में ये मार्केटिंग टूल भी बन चुका है बहुत ज्यादा। इट हैज बिकम मार्केटिंग टूल ऑल्सो, कि एआई लगा दिया है। अब आप किसी कॉलेज में चले जाइए, आप शायद नोटिस करते हैं कि नहीं, मैं तो थोड़ा करता हूं। पहले आपके ब्रांचेस कितने होते थे बताइए? कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल, सीएस, ये सब ब्रांच। आज की डेट में ब्रांचेस क्या हैं? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन, कंप्यूटर साइंस आईबीएम की डिग्री के साथ, कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी में, कंप्यूटर साइंस एआई में, कि नहीं हो रहा है? साइबर सिक्योरिटी, ये सब कंप्यूटर साइंस के ही ब्रांचेस बनाए हैं। अब उसमें बिल्डिंग में आप जाओ, ज्यादातर जगहों पे एआई एनेबल्ड कैंपस। अब आईओटी तो गया, आईओटी तो गया, अब उसका उतना नहीं, पहले भी होता था, ठीक है ना? तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि एक मार्केटिंग टूल बन चुका है? हर चीज में एआई, हर चीज में एआई, हर चीज में बिना एआई के नाम का कुछ यूज ही नहीं हो रहा है, भले उसमें इंप्लीमेंटेशन हो ना हो।
इन्वर्टर की बैटरी में भी एआई आ चुका है। बहुत बढ़िया बोले। देखिए ये क्या है ना, कलेक्टिव सेशन, दिस थिंग्स वी शुड डू इट रेगुलर बेसिस, बट हो नहीं पाता है क्योंकि मतलब आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए इसमें से इतने सारे लोग हैं, कौन मॉक देना चाहता है? नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मॉक नहीं आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक जो चाहेगा उसी का तो रिकॉर्ड होगा, जो नहीं चाहेगा उसके दिमाग में और फिजूल है एआई जैसे कि हम रिकॉर्ड करेंगे क्या करेंगे, नहीं, छोड़िए उस बात को। आप लॉजिक समझ रहे हैं? तो एआई हैज बिकम अ मार्केटिंग बबल, और अक्रॉस इंडस्ट्री अलग अलग जगहों पे लोग इस चीज को इस बार प्रिटेंड कर रहे हैं कि 2026 ऑनवर्ड्स में ये बबल ब्रस्ट होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एआई के फीचर्स, एआई की एप्लीकेशंस, बाकी चीजें नहीं चलेंगी या नहीं यूज होगा। अब ये धीरे धीरे न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। ठीक है, इसके साथ और भी बहुत सारे उतना शायद फ्रेशर का दिमाग नहीं खुला रहता है कि जो उन सारी चीजों को वो मैप कर पाए, सिचुएशंस को कंसीडर कर पाए। ठीक है ना, तो ये चीज नहीं है। एआई यस, आने वाले टाइम में ये बहुत सारा जॉब रोल को चेंज करेगा, बदलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हर फील्ड में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। इवन डेवलपमेंट में ऑलरेडी ला चुका है। जिस काम के लिए आपको 1 हफ्ते मिलते थे, आज उस काम के लिए आपको 2 दिन मिलते हैं। कंपनी के अंदर का आपसे प्रोडक्टिविटी ज्यादा एक्सपेक्ट करती हैं कंपनियों के अंदर ये फोर्सफुली बोला जा रहा है मैनेजर्स को कि आप अपने काम में एआई का यूज कितना कर रहे हैं। ठीक है, ये हो रहा है, लेकिन आप एक एआई डेवलप करने की पढ़ाई और एक एआई टूल को सीखने की पढ़ाई, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इंटरप्राइज एप्लीकेशन में हम लोग किसी भी चीज का, किसी भी डोमेन के एंटरप्राइज एप्लीकेशन के डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें येट जावा को कोई रिप्लेस करने वाला नहीं दिखता है। बट इन दैट जावा इटसेल्फ उसको एआई एनेबल्ड करना है, उसके एआई बिल्ड फीचर्स लाना है, बहुत सारी चीजें करना है। सो दैट फीचर इज गेटिंग डेवलप्ड एंड दैट इज गेटिंग इंटीग्रेटेड इन द डिफरेंट मॉड्यूल्स। तो ये अलग चीजें। कोर डेवलपमेंट स्टिल इट इज देयर इन द, मैं स्टिल नहीं, अच्छा आप बोलोगे कि बाकी में नहीं है, सब में है, लेकिन जो ब्रॉडर एरिया आउट ऑफ 100% 70% तो अकेले जावा लेके बैठा है, स्प्रिंग बूट लेके बैठा हुआ है। अब आपको लगता है कि कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है जो आज 20 साल से चला आ रहा है, मिलियन ऑफ डेटाबेसेस हैं अलग अलग, वो सडनली आएगा बोलेगा कि पाइथन हम बहुत बढ़िया है, हम कोई जावा को हटा के पाइथन यूज कर, ऐसा होगा क्या? बहुत ये चीजें। तो आप जो पढ़ रहे हैं, फ्रेशर बीइंग अ फ्रेशर हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि आप पूरा पढ़ते रहिए, जो भी नए ओपनिंग्स आ रहे हैं कीप ऑन अप्लाइंग, एक्टिव रहिए। फ्रेशर बहुत जल्दी चीजों को गिव अप करके कहीं ना कहीं छोटा मोटा जॉब में चला जाता है, वो काम मत करिए। वो गलती आपकी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोग कर चुके होंगे। तो आप अभी लगे रहोगे 8 महीने 9 महीने में भी 1 साल, हो सकता है आपको लगे कि क्या हो रहा है, लेकिन और इस बीच में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इफ यू आर देयर कंसिस्टेंट है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसी चीज को नहीं सही से करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, सो देन वो भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन जनरल, ऐसा कुछ लास्ट? जैसे अभी आने वाले समय में तो जावा एआई मतलब देखे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जावा एआई क्या जैसे 2026 में दिखा था जेन एआई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट, हम लोग इसको इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड करने से एज एन डेवलपर आपको क्या आना चाहिए, क्या आपके अंदर बदलाव हो सकता है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल पार्ट, बट यस आपका एक डायरेक्शन बदलेगा वो सोचने का। बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेन एआई इटसेल्फ हम जॉब ले लेंगे, तो वो अभी टाइम है थोड़ा उसमें। वो कोर्स के अंदर आपको बदलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ये रहेगा आपको कि टॉपिक्स और नए आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, इवन कोर के अंदर बहुत सारे नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत सारा रिकॉर्डिंग अभी हो रहा है, होने वाला है। एंड दैट इज सिंस वी आर डूइंग इट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम स्क्रैच से कर रहे हैं। ठीक है, और तो इन सारी चीजों को भी हम लोग उसमें कर रहे हैं। देखिए, एम कोर्स का सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर लीजिए और आप ये करिए। कोर्स का एम ये है, और हम लोगों का पर्टिकुलरली एम यही है कि आप 0 से आ रहे हैं,
when you don't know anything, when you don't have any background, when you don't have anything. So आप जब एकदम ऊपर में जाएं for getting the job, तो आपको जॉब मिले और आपको सेटिस्फेक्शन मिले, और आपसे जैसे मान लो आप यहाँ पढ़ रहे हो, कोई आपसे बोले कि चलो मैं तुमको 50,000 की कहीं जॉब दिलवा रहा हूँ, नॉन प्रोफाइल वाली जॉब है, मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड ना हो, तो हमारा एम ये है कि आप बोलो कि नहीं नहीं मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं इसी में, भले ही 40,000 की मिलेगी बट मैं इसी में करूंगा, और आप हमेशा विन करोगे लॉन्गर रन में। एक टाइम था जब कॉलेज में मार्केटिंग वाली कंपनियां जाती थी और वो 12-12 लाख का पैकेज देती थी, एडटेक की मार्केटिंग कंपनीज, आई एम नॉट नेमिंग आउट एनीवन, ठीक है। और उसी समय जो कोर डेवलपमेंट की कंपनियां जाती थी वो 3 लाख 2.5 लाख का पैकेज देती थी, समझे। लोग ज्वाइन करते थे उन मार्केटिंग कंपनीज को, आज उनकी हालत देखिए। और वही उसी समय जो लड़के 2 लाख 2.5 लाख 12,000 15,000 20,000 की जॉब ज्वाइन किए थे, आज उनका देखिए कोई 30 लाख 35 लाख से कम पे नहीं है। और जो स्टार्टिंग में 12 लाख ज्वाइन किए थे वो अभी भी घूम रहे हैं टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में, समझ रहे बात। तो आज ही आपको नहीं सोचना है, आपको सोचना है आगे आने वाले टाइम के लिए, और हमेशा आपको यही सोचना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे अपने तरफ से भाई क्या लास्ट में आप सजेशन देना चाहोगे या कुछ बोलना चाहोगे? यू कैन। सजेशन है, हाँ सजेशन ये है कि पढ़ते रहो, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और गाइस ये सेशन थोड़ा लंबा हुआ, बट इट इज जस्ट कि एक तरह से सबके अंदर की बात हुई, मन की बात हुई कि कौन क्या कर रहा है। इसमें बहुत सारे लोग कसम खा के बैठे हुए थे कि आई डोंट हैव टू ओपन माय माउथ, ठीक है, तो उन्होंने वैसा भी किया एंड ये चलता है ये, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग पढ़ने भी आते हैं कि वो कसम खा के बैठे होते कि हम दिमाग नहीं खोलेंगे अपना पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू में भी जाते हैं कि नहीं नहीं हम सीधे वहीं इंटरव्यू में ही बोलेंगे कुछ, यहाँ तो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फिर वो आगे होता है। तो ये चीज आपको कैसा लगा, थॉट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाय बाय, सी यू।